आज तो बच्चे इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि उल्टा हाथ भी उठा देते कई बार। ऐसा क्यों हो रहा है? ये होने का सबसे पहला रीजन ब्रेन का सिंपल सा नियम है, इनपुट इज इक्विवेलेंट टू आउटपुट। नंबर 2 कि आज बच्चों के पास इन्फोबेसिटी है, ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड इसलिए एज अ मदर एज अ फादर कई अगर किसी से पूछा जाए कि आपने बच्चे पैदा क्यों किए, एक बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। मम्मी पापा का जो पेरेंटिंग है उसका मेन 3 पर्पस है, एंड दैट इज RHS। R इज व्हाट? ज्यादातर ये बच्चे जो रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए स्पाउस के साथ या फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग टर्म के, वो ज्यादातर नहीं कर पाते। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मतलब 6-7 साल का उम्र का बच्चा है, वो मतलब गद्दे पे कूद रहा है, वो तकिए पे लौट रहा है, कुछ भी कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, जो चाइल्ड है ना वो फन ओरिएंटेशन साइकोलॉजी के साथ आते हैं, एंड जो एडल्ट है वो टास्क ओरिएंटेशन वाली साइकोलॉजी होती है। पनिशमेंट से यदि लोग सुधर जाते तो डोंट यू थिंक कि जेल से सारे संत महात्मा ही बाहर निकलने चाहिए? ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, मतलब बहुत स्टबन टाइप के होते हैं और गुस्सा भी बहुत आता है। तो इस टाइम पे एज अ पेरेंट स्टबन बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में लेके आए? बच्चा जिद्दी है, गुड न्यूज, बहुत अच्छी बात है। बच्चे की जिद अच्छी बात है? अच्छी बात है। कैसे? इन 10th स्टैंडर्ड का बच्चा काफी सारे बाल सफेद हो चुके हैं, यदि वो बताए नहीं कि वो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने वाला बच्चा है तो शायद यू विल अज्यूम हिम कि ये 40s के आसपास का कोई व्यक्ति है। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि आज हर घर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, मम्मा के हाथ में मोबाइल, पापा के हाथ में मोबाइल। हर जगह बच्चों को खाना खिलाने के लिए पेरेंट्स को मोबाइल देना पड़ता है, मजबूरी हो गई है। बच्चों का बिहेवियर डे बाय डे बदलता जा रहा है। अगर उन्हें कुछ चीज़ नहीं दिलाएं तो वो बहुत अग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा क्या हो रहा है आज पिछले 10-20 सालों में, जिसकी वजह से आज बच्चों को संभालना, बच्चों को केयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। मतलब बीइंग ए पेरेंट कई बार आप हेल्पलेस महसूस करते हैं कि बच्चों को क्या करें। उनको आपने बेस्ट स्कूल में दाखिला दिला दिया, जो मर्जी है वो दिला पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं है। बच्चों के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों के अंदर OCD की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बच्चों के अंदर स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया कि छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। कुल मिला के उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। तो अगर आप अपने बच्चों को इन बैड हैबिट से निकालना चाहते हैं, एक हेल्दी हैप्पी किड्स को रेज़ करना चाहते हैं, तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप एक हैप्पी पेरेंटिंग करते हुए एक हेल्दी, हैप्पी और एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे को रेज़ करें। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच बहुत ही खास गेस्ट हैं, जिनके पास 20 साल से ज़्यादा का पेरेंटिंग एक्सपीरियंस है और लाखों लोगों को वो हेल्प कर चुके हैं एक अच्छे पेरेंट बनने में। तो मैं आपके बीच इन्वाइट करने जा रहा हूँ नन अदर देन मिस्टर परीक्षित जोगनपुत्रा जी। सो परीक्षित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। तो सीधी बात आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप एक पेरेंटिंग कोच हैं, पिछले 20-22 साल से लाखों पेरेंट्स को आपने एजुकेट किया है, हेल्प किया है कि अच्छे बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ज़माना बदल रहा है और हर ज़माने के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती है, काम करने के तौर तरीके बदलते हैं, तो शायद पेरेंटिंग स्टाइल्स भी चेंज हो रही होगी। तो जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो ऐसी वो कौन सी टॉप 5 चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आज की डेट में फेस कर रहे हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा गुस्सा। बच्चों का जो गुस्सा है, एंगर या टेंट्रम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके। सेकंड मैं कहना चाहूँगा, एंड दैट इज़ द मोबाइल और द स्क्रीन एडिक्शन। तीसरा आता है बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। बच्चों का जो स्टडी के अंदर जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो संभव नहीं है। मम्मी पापा फैसिलिटी सब कुछ दे देते हैं, ओके। पर फिर भी वो फैसिलिटी का यूज़ करके जो पढ़ना चाहिए वो बच्चा पढ़ता नहीं है। ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर रहते हैं। उसके अलावा मे बी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर, जंक फूड को लेकर भी ढेर सारे पेरेंट्स की ये चैलेंज रहती है। और उसके बाद में मे बी शायद कोई बिहेवियरल इश्यू हो गए या सिबलिंग राइवलरी, 2 भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा वगैरह। हालांकि उसके अलावा भी काफ़ी सारे रहते हैं, बट ये मुझे लगता है मोटे मोटे 5 इश्यू सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओके। तो सबसे पहला जो इशू है वो है बच्चों का जो गुस्सा, राइट? ये क्यों बढ़ रहा है? मतलब पहले तो ये डर था कि हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते थे गुस्सा, क्योंकि मालूम है कि सुटाई लगेगी, कुटाई लगेगी। लेकिन आज तो बच्चे इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि उल्टा हाथ भी उठा देते कई बार। राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये होने का सबसे पहला रीज़न कि ब्रेन का सिंपल सा नियम है, इनपुट इज इक्विवेलेंट टू आउटपुट। ओके। हम जब छोटे थे तो हमने कितने वायलेंस देखी, तो शायद ना के बराबर या
थी ही नहीं, या कार्टून या जो भी इनकेस कुछ भी हम देखते थे वो भी डिसेंट हुआ करता था। राइट। एंड आज यदि बच्चे का कार्टून आप देखें सबसे पहले, हम्म। तो वहाँ पर ढेर सारी वायलेंस है। बच्चे जो वीडियो गेम खेल रहे हैं उसके अंदर या तो रेसिंग होगी या तो मारधाड़ होगी। बिल्कुल। दो ही चीज़ को लेकर, मे बी पबजी, फ्री फायर या कोई भी आप गेम को उठा के देख लेंगे। सो बच्चे का जो इनपुट है वही एंगर वाला जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन वाला जा रहा है, ढेर सारा मारने वाला जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चे के जो इमोशंस है वो कंपैरेटिवली मैं कहना चाहूँगा कि नाश पाते हैं। वो जो इमोशंस है किसी भी चीज़ को लेकर, जो फीलिंग है वो कंपैरेटिवली उनकी डैमेज हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट समहाउ उनका गुस्सा छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ता जा रहा है। सो नंबर वन रीज़न। नंबर टू, कि आज बच्चों के पास इन्फोबेसिटी है, ओके। राइट? ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट? Right. सो मे बी शायद जो मुझे और आपको 18 साल पे या 20 साल पे जो नॉलेज नहीं था वो आज के 8 या 10 साल के बच्चे के पास है, राइट। राइट? एंड नाउ बिकॉज ऑफ द ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन समहाउ बच्चे कभी कभी वो एक्सेस से नहीं कर पाते कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत, और जो शॉर्टकट सही लगता है वही बच्चे अपना लेते हैं। राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, मम्मी पापा का बिहेवियर। बच्चे ने बचपन से देखा है कि मम्मी को जब अपनी पसंद का काम नहीं होता या अपनी पसंद का काम नहीं होता है तो मम्मी ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, और उसने देखा है कि पापा की पसंद का काम जब नहीं होता तो पापा गुस्से से बात करते हैं। सो बच्चा क्या करता है, कॉम्बो पैक, एक पे एक फ्री, माने ऊंची आवाज़ में बात भी करता है और गुस्सा भी करता है। सो Okay. कभी कभी मम्मी पापा के बिहेवियर को बच्चा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। सो ये मोटे मोटे ये 3 रीज़न हैं जिसके कारण बच्चों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो बिहेवियर है, कई बार मैंने ही अपने आसपास में लोगों को देखा है, बच्चों को बोलते कि तुम कैसा बिहेवियर करने लगे हो, बहुत छोटे तो ठीक थे, लेकिन अब कैसे तुम जवाब देने लगे हो, कैसे मतलब तुम्हें मतलब कोई एटीट्यूड या स्कूल में तमीज नहीं है, स्कूल में यही सिखाया जा रहा है। तो आप जैसे भी बात कर रहे थे कि बच्चा तो फोटो कॉपी है, गड़बड़ मास्टर प्रिंट में है। मास्टर प्रिंट में माने जैसा ओरिजिनल कॉपी होगा जेरोक्स कॉपी वैसा ही निकलेगा। एंड इसलिए सारे माता पिता को कहता हूँ कि आप जो कहते हो वो बच्चा कभी नहीं करता। बच्चा वही करता है जो आप करते हो, राइट। एंड इसलिए एज अ मदर एज अ फादर, यदि वो बच्चा बचपन से देखता है कि पापा ऑफिस से आने के बाद मुझे डांटने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं और फिर टीवी देखने, न्यूज़ देखने, मूवी देखने या वेब सीरीज देखने बैठ जाते हैं। बच्चा बचपन से देखता है कि मम्मा जब फ्री होती है तो इंस्टाग्राम की रील देखना शुरू कर देती है। वो देखता है कि दादा दादी जब भी फ्री होते हैं तो उनके टीवी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो नाउ बच्चे ने बचपन से क्या देखा है कि जब भी हमारे एडल्ट्स, जो भी बड़े लोग हैं, वो जब भी फ्री होते हैं वो टीवी देखते हैं। तो ना बच्चे के माइंड का प्रोग्रामिंग क्या हुआ कि मैं भी जब फ्री हूँ तो मुझे क्या करना है, टीवी या मोबाइल देखना है। सो नाउ मम्मी पापा कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चा वही चीज को फॉलो करेगा जो आप कर रहे हो, बिहेवियर को मिमिक करेगा। करेक्ट। सो इसलिए मुझे लगता है मम्मी पापा पहले अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाना शुरू करें तो ओरिजिनल कॉपी में बदलाव आएगा, तो जेरोक्स कॉपी में ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा। अब ये बहुत अच्छी बात कही, और जो भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मेरे ख्याल से कई अगर किसी से पूछा जाए कि आपने बच्चे पैदा क्यों किए, एक बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो आप मेरे साथ कई बार ऐसा, मैं लोगों से जब बात करता हूँ तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। शादी हुई, करनी थी, कर लिए, बट कोई मोटिव, कोई ऑब्जेक्टिव, आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस है? मेरा ये मानना है कि मम्मी पापा का जो पेरेंटिंग है उसका मेन 3 पर्पस है, एंड दैट इज RHS। ओके। R इज व्हाट, कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, राइट? पेरेंटिंग का मेन पर्पस इज RHS। R इज व्हाट, रिस्पॉन्सिबल हो। राइट। बच्चा सोए, उठे, खाए, पिए, वो सारी चीजें अपने आप कर पाए, होमवर्क से लेके बाकी की सारी चीजें अपने आप कर पाए, इंडिपेंडेंटली कर पाए, वैसा बच्चा होना चाहिए। एंड इसीलिए ज्यादातर कई बार क्या कहता हूँ कि बच्चा जब दुनिया में आता है वो 100% डिपेंडेंट है, खाने के लिए, पीने के लिए, सुसु पॉटी के बाद सफाई के लिए भी मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट। वो जो 100% डिपेंडेंट बच्चा है वो बच्चा 100% इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट। माने किसी भी चीज के लिए उसको आपकी जरूरत ना पड़े।
एंड वो जर्नी को आप एंजॉय करें एंड बच्चा आपकी कंपनी को एंजॉय करे, तो वो बच्चा 100% रिस्पॉन्सिबल हो गया। So, ये एक रियल पेरेंटिंग है। रियल पेरेंटिंग है। ओके। नंबर 2 एंड दैट इज हैप्पी। हम्म। बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, सही समय पे सोना उठना खाना पीना सब कर रहा है, होमवर्क भी टाइम से कर रहा है, बट बच्चा डिप्रेस है तो राइट। सो यहाँ पर हमारा सेकंड पर्पस क्या होना चाहिए कि मेरा बच्चा हैप्पी रहना चाहिए। ओके। नाउ हैप्पी हो गया, अब ढेर सारे ऐसे भी लोग होंगे या बच्चे होंगे कि जो कमाए धमाए कुछ भी नहीं फिर भी हैप्पी रहते हो, मार्क्स कम आए फेल हो जाए बट फिर भी वो हैप्पी रहे, तो क्या वो चलेगा? आंसर इज नो। बच्चे साथ साथ में क्या होना चाहिए, अपने सपने या अपने फ्यूचर फैमिली के सपने पूरे कर पाए उतना तो सफल भी होना चाहिए। एंड इसीलिए एज अ मदर एज अ फादर बच्चा सिर्फ सक्सेसफुल हो बट हैप्पी ना हो तो भी नहीं चलेगा, राइट। रिस्पॉन्सिबल हो और हैप्पी ना हो तो भी नहीं चलेगा, अकेला हैप्पी हो और रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल ना हो तो भी नहीं चलेगा। वाओ। सो एज अ मदर एज अ फादर हम ये 3 पर्पस के साथ पेरेंटिंग करने की शुरुआत करें एंड दैट इज RHS। ग्रेट। तो पेरेंटिंग के टाइम पे बच्चों की एज के हिसाब से हमारा बिहेवियर कुछ अलग होना चाहिए कि बच्चे की उम्र इतनी हो तो हमें कैसे टेक केयर करना है, फिर जो थोड़ा सा 10-12 साल का हो टीन हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट रहती है कि सेम तरीके का एटीट्यूड रहना चाहिए। जैसे बच्चे को छोटा था 2 लाफा लगाते थे मार कूट देते थे और वही एटीट्यूड 17-18 साल का हो रहा है वही एटीट्यूड रखना चाहिए। व्हाट कुड बी व्हाट इज द राइट अप्रोच? राइट राइट राइट। सो सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है हमारा पेरेंटिंग भी बड़ा होना चाहिए। ओके। राइट, बच्चा बड़ा हो जाता है बट हमारा पेरेंटिंग करने का जो तरीका Pattern. है वो पैटर्न वो छोटे बच्चे जैसा ही रहेगा। हम्म। तो समहाउ फिर वो बच्चा मुंह पे बोलना शुरू करता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, रिबेलियस हो जाते हैं। रिबेलियस हो जाता है। इसलिए ज्यादातर क्या होता है, रिबेलियस हो जाता है, यस। रिलेक्टेंट हो जाता है, RR। ओके। एंड तीसरा R आता है दैट इज कॉल्ड बच्चा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर बड़ी तकलीफ होती है बड़ी पेरेंट्स को। तकलीफ होती है, चुभता है मतलब 100%। 4 लोगों के बीच में मतलब बेइज्जती कर देता है मतलब वो। माय गॉड। एंड इसीलिए हमें क्या करना है, तो हम R एंड R तीनों चीजें यदि बचना चाहते हैं तो H एंड H फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। क्या बात है। आपने Right? मतलब पेरेंटिंग के लिए सारे फॉर्मूले बना रखे हैं। फॉर्मूलाज बना के रखे हैं ग्रेट, अमेजिंग। एंड ताकि किसी भी पेरेंट को समझने और याद रखने के लिए थोड़ा इजी हो कब जाए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है याद आ जाना याद आ चाहिए। जाए। ग्रेट। एंड वो वैसे है कि जल्दी से याद रह जाए। यस यस। सो 0 to 7 years मम्मी पापा का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे के हार्ट का डेवलप करे। 0 to 7 के बीच में यदि आपका बच्चा है तो बच्चा मैक्सिमम खुश रहे, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आपसे ज़्यादा टच में, आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहे, वो मम्मी पापा की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 0 to 7। 0 to 7 के बीच में। ओके। अब ये समय पे बच्चा यदि आराम से उठता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो धमाल मस्ती करता है, आपके ऊपर घोड़ा घोड़ा तकिया फाइटिंग वो होना ही चाहिए, वो धमाल मस्ती करेगा, जितना आपके साथ कनेक्टेड रहेगा उतना उसका हार्ट का डेवलपमेंट अच्छा होगा। हार्ट का डेवलपमेंट का दूसरा पैरामीटर यदि हम देखें तो यदि आपके बच्चे का कोई फेवरेट टॉय है और घर पे कोई मेहमान का दूसरा किसी का बच्चा आए तो आपने बच्चे को बोला या वो बच्चे ने वो बोला कि मुझे ये टॉय चाहिए, तो बच्चा खुशी से उसको दे दे। माने उसके अंदर किसी को देखकर जेलसी की भावना ना हो एंड अपनी चीज वस्तु आराम से किसी को दे दे हंसते हुए खुशी के साथ, तो बच्चे का हार्ट डेवलपमेंट 100% हमने किया हुआ है। क्या बात है। मतलब दिस इज अ टेस्ट टू Yes. चेक वेदर योर किड्स हार्ट और इमोशंस आर डेवलप और नॉट। डेवलप और नॉट। वाओ। एंड वो तभी होगा जब हमने एज अ मदर एज अ फादर नंबर 1 हमने बच्चे को अटेंशन दिया हो, अटेंशन दिया हो कोई भी काम को लेकर। नंबर 2 हम बच्चे के काम से हम खुश रहे हो। आपने देखा है बच्चा जब छोटा होता है क्या करेगा, कुछ भी करेगा आपके पास दिखाएगा। आएगा हाँ। कि देखो मैंने ये ड्राइंग किया, देखो मैंने ये साइकिल चलाया, देखो मैंने ये किया वो किया, तोड़ेगा तो भी लेकर आएगा हाँ। कि देखो पापा टूट गया ना। उस समय पे बच्चे को खुश करने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, बच्चे के लिए आप खुश होना शुरू करो। सो बच्चे ने कुछ भी किया एंड आप जब खुश हुए, आई कांटेक्ट हुआ, स्माइल हुआ एंड तब बच्चा दिल से सेटिस्फाइड होता है, हार्ट का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, इमोशनल कनेक्शन होना शुरू होता है। एंड यदि ये 5 या 7 साल के अंदर यदि हमने ये नहीं किया और ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है
ये बच्चा जिंदगी भर और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, और किसी के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए वो डेवलप नहीं कर पाता। ज़्यादातर ये बच्चे जो रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए स्पाउस के साथ या फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग टर्म के, वो ज़्यादातर नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्राइमरी हार्ट डेवलपमेंट था वो समहाउ मिसिंग है। ओके। नाउ जब ये हो जाए, यदि मम्मी पापा धमाल मस्ती करे, उसको टाइम ज़्यादा बिताए, उसके साथ हैप्पीनेस के साथ लाइक उसको देखे, आई कांटेक्ट करे, और वो हो जाए, तो 8 साल से लेके मैंने 7 to 14 अब मम्मी पापा का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, एंड दैट इज एच फॉर व्हाट, हेड डेवलपमेंट। ओके। अब हेड के अंदर क्या आएगा, तो हार्ट के अंदर था लव एंड कनेक्शन, लव एंड कनेक्शन फील होना चाहिए। नाउ यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए रूटीन एंड डिसिप्लिन, R&D। सो यहाँ पर अब एज अ मदर एंड एज अ फादर, छोटे बच्चे को रूटीन में लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मम्मी पापा मेरे पास काउंसलिंग में आए, बोले बच्चा होमवर्क नहीं करता, हैंड राइटिंग नहीं है, डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करता है, अच्छे से रूटीन को फॉलो नहीं करता है, स्कूल में शांति से बैठता नहीं। मैंने बोला एज क्या है, बोले 4.5 साल। मैंने बोला तो आप 4.5 साल लेट हो गए, क्योंकि आपको रोबोट लेने की ज़रूरत थी। वेरी ट्रू। राइट। वो 7 साल का बच्चा वो धमाल मस्ती करे, रूटीन को फॉलो ना करे, चलेगा। बट नाउ जब बच्चा 7 साल का हो चुका है, अब एज अ मदर एज अ फादर इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम बच्चों को रूटीन देना शुरू करें। एंड जो भी आपने प्रॉब्लम पूछे, मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, मे बी बच्चे का खाने पीने का, बच्चे का सोने का, बच्चे का स्टडी का, एंड बच्चे का स्पोर्ट्स का। मैं कहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सारे माता पिता ये 4 टाइमिंग सेट कर ले, रूटीन सेट कर ले, तो बच्चे को डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और मम्मी पापा को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि या तो सोना या उठना टाइम से नहीं है, या फिर नंबर 2 खाना पीना टाइम से नहीं है, या फिर नंबर 3 होमवर्क टाइम से नहीं है, एंड नंबर 4 फिजिकल एक्टिविटी वो बच्चा नहीं कर रहा है। तो एज अ मदर एज अ फादर ये टाइम को हम डिसाइड करें, और ये टाइम को हम उससे फॉलो करवाए। इतने बजे बेटा सोने का टाइम हो गया, बेटा इतना बजे उठने का टाइम हो गया, बेटा 12:30 बजे से पहले, जैसे हमारे घर के अंदर 12:30 बजे से पहले स्क्रीन इज नॉट अलाउड। सो स्पेसिफिकली ढेर सारे बच्चों को आप देखते हैं कि जैसे ही सैटरडे संडे हो तो, या दिवाली वैकेशन या समथिंग कुछ हो, तो जैसे ही सुबह में उठे, चाय नाश्ता करके सबसे पहले क्या चालू करते हैं, बोले टीवी चालू करते हैं। बट नाउ क्योंकि हमने अध्याय के लिए ये रूल बनाया कि 12:30 बजे से पहले टीवी और स्क्रीन इज नॉट अलाउड, तो अब वो अध्याय क्या करता है, उठता है, पूजा या भगवान को दर्शन किया, मंदिर में करने के बाद वो बालकनी में जाता है, सूरज देवता को जल चढ़ाया, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैं और मेघा बिजनेस का प्लान कर रहे होंगे, कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे, एंड अध्याय विल गो टू हिज टॉय रूम, एंड उसका मे बी 10 बजे के आसपास से लेके 12:30 पौने 1 बजे तक वो उसका सेल्फ के साथ का टाइम है, खुद के साथ का टाइम है। वो खुद के साथ खुद के टॉय से वो खेलता रहेगा। इन केस यदि वो बोर हुआ तो अपने दोस्त को फ़ोन करके बुला लेगा। बट 12:30-1 बजे से पहले छुट्टी के दिन भी टीवी इज़ नॉट अलाउड, स्क्रीन इज़ नॉट अलाउड। तो वो नियम हमने बनाया, 6 महीने तक फॉलो करते गए। अब हम नहीं भी होंगे तो भी 12:30 बजे तक टीवी चालू नहीं होता। क्या बात है, वेरी नाइस। दैट इज रियल डिसिप्लिन, दैट इज रियल डिसिप्लिन। सो रूटीन हम बनाए ये 4 चीज़ों को लेकर, खाने पीने को लेकर, सोने को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, स्टडी को लेकर। ये चीज़ हो जाए तो बच्चे के अंदर डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो R&D कंप्लीट हो गया, एंड जब R&D कंप्लीट हो गया, बच्चे के अंदर ये 4 चीज़ों का सॉल्यूशन आ गया। नाउ अब बच्चा 14 तक पहुंचा, तो नाउ मम्मी पापा का अब काम क्या है, हैंड को डेवलप करना। 14 to 21, okay, that is for the hand development. Hand is for what? Skills and performance, S&P, skills and performance. So now skill क्या है, तो बच्चे आपने देखा होगा कि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो गलत राह पे चले जाते हैं, राइट? मे बी दोस्तों के साथ या कहीं ना कहीं पे वो कुछ गलत काम कर लेते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनका हाथों का डेवलपमेंट नहीं हुआ।
माने ये समय पे बच्चा अपनी टैलेंट को दिखाना चाहता है, बच्चा वो कुछ है वो जताना चाहता है। अब ये समय पे बच्चे को आपका लव और आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, उसको फ्रीडम की ज़रूरत है, उसको एक्साइटमेंट की ज़रूरत है, उसको थ्रिलिंग की ज़रूरत है। अब नाउ यदि उसको अच्छे काम से नहीं मिलेगा तो वो बुरे काम से भी एक्साइटमेंट फील कर लेगा। मतलब एनर्जी है, उसे डायरेक्शन चाहिए, सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो किसी अलग डायरेक्शन में गलत जाएगी, डायरेक्शन में चली जाएगी। वेरी ट्रू, राइट। सो नाउ अब यहाँ पर जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि ये समय पे हम बच्चे की स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करें, तो बच्चे के अंदर जो भी आपको टैलेंट लगती है, बच्चा जो भी काम अच्छे से कर रहा है, उसको लेकर 2, 3, 4 स्किल्स को हम डेवलप करें। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप डायबिटीज रिवर्सल कोच है, मैं पेरेंटिंग कोच हूँ। अब नाउ मैं आपको बताऊं, हमारे पास ये जो नॉलेज है और जो टैलेंट है ना, उसका कोई पैसा नहीं देगा। मम्मी पापा को कहना चाहता हूं, टैलेंट का 1 भी रुपया नहीं है। वो टैलेंट को जब आपने स्किल में कन्वर्ट किया कि पॉडकास्ट पे कैसे बात करें, वीडियो पे कैसे बात करें, जूम मीटिंग पे कैसे बात करें, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी स्किल को जब वो टैलेंट के ऊपर आपने लगाया तो ये टैलेंट दुनिया तक पहुंच पाएगी। राइट। एंड मैक्सिमम मम्मी पापा जो गलती करते हैं वो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक बोलते पढ़ो 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 पढ़ो। अब ना बच्चे का कोई रियल स्किल डेवलप ही नहीं हुआ है, उसके अंदर एक्साइटमेंट तो है, एंड इसीलिए वो बुरे दोस्तों की सोबत में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मे बी ड्रग्स, मे बी रेसिंग, नाउअडेज टीनेज के हाथ में यदि बाइक आ जाए तो रेसिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? जस्ट बिकॉज कि उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो मेरे हिसाब से बच्चे के अंदर एवरी ईयर 1 या 2 स्किल डेवलपमेंट का प्लान, SDP, स्किल डेवलपमेंट प्लान होना ही चाहिए। एंड यदि मम्मी पापा बच्चे की स्किल डेवलप करना शुरू कर देते हैं तो ही बच्चा अपनी टैलेंट को सही दिशा में यूज कर पाएगा। तो इस तरह से मतलब एक सही तरीका है, अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग अप्रोच। क्या बात है। तब 21 पे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वेरी नाइस, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल किड आपने रेज कर लिया, कि वो एंड हैप्पी एंड सक्सेसफुल भी, ग्रेट। इसलिए जनरली कहता हूँ कि पेरेंटिंग इज अ 21 ईयर प्रोजेक्ट। ओके, इफ यू डू इट राइट, एंड इफ यू डोंट डू इट राइट, इट इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। जिंदगी भर संभालते रहेंगे, जिंदगी भर संभालना पड़ेगा। देखा है बहुत सारे लोग जिंदगी भर इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जब उसे अपब्रिंगिंग का टाइम था तो आप कहीं और बिजी थे। अब जो बात कही आपने छोटे बच्चों के ऊपर, तो सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि जब बच्चा खेलने के मूड में रहता है, सुबह मतलब 7 साल 6-7 साल का मस्ती करने के मूड में रहता है, तो उसे डांट के चुप कर दिया जाता है, शांत रहो, ज़्यादा उछलो कूदो मत, और बड़े मतलब है ना हैरेश वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मतलब 6-7 साल का उम्र का बच्चा है, वो मतलब गद्दे पे कूद रहा है, वो तकिए पे लौट रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब उससे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि एज ए 24 साल का यंग अडल्ट हो, 25 साल का बराबर। तो और उसको वो डांटना और तो और उसे मारना, ये कहाँ तक सही है? पहले मैं कहूँ कि बच्चा यदि सोफे पे कूदता है तो कूदना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाप का घर है। राइट। यदि बच्चा अपने बाप के घर पे यदि नहीं कूदेगा तो कहाँ पर कूदेगा? पड़ोसी के थोड़ी जाएगा। राइट, और कहीं पे तो नहीं जाएगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, अच्छा है कि यदि बच्चा धमाल मस्ती करता है, हंसता है, कूदता है, उसका मतलब कि वो मेंटली फ्री है, मेंटली रिलैक्स है। बड़ा होने के बाद मेरे ऊपर, आपके ऊपर, बाकी सभी लोगों के ऊपर तो जिम्मेदारी आने ही वाली है। राइट। एंड इसीलिए बच्चों का अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, जो चाइल्ड है ना वो फन ओरिएंटेशन साइकोलॉजी के साथ आते हैं। राइट। एंड जो एडल्ट है वो टास्क ओरिएंटेशन वाली साइकोलॉजी होती है। सो एक बच्चा है वो रोटी खाना नहीं चाहता, रोटी खाते खाते मजे करना चाहता है। हाँ, हर काम में उसे मजा चाहिए। तो वो क्या करेगा? तो वो केचप का बोले स्माइली बना के दो तो रोटी खाऊंगा। बड़ा बोलता है भाई ये केचप है, ये रोटी है, तू खा ले। मम्मी पापा के लिए वो टास्क है। बच्चे के लिए क्या है? फन है। मम्मी पापा होमवर्क करवाना क्या है? मम्मी पापा के लिए टास्क है। बच्चे के लिए क्या है? फन। अब बच्चा होमवर्क के वक्त क्या करेगा? मस्ती करेगा, बातें करेगा, इधर उधर की बात करेगा,
कुछ भी करेगा। और हाँ। यदि उसको पता चल गया कि ये बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, हाँ। दुखी आत्मा है, हाँ। हंसता नहीं, बोलता नहीं, तो फिर क्या बोलेगा, मामा सुसु, राइट, मुझे भूखी लगी है, वैसा करके वहां से खड़ा पेट दुख होकर रहा है। चला जाएगा, पेट दुख रहा है, कुछ भी करके बहाना बना के वहां से चला जाएगा। सो ओके। बच्चा नहाते वक्त भी नहाना नहीं चाहता, मजे करना चाहता अरे है, बाप रे बाप! यस, यस। राइट। टॉय लेके साथ में नहलाएगा, कुछ भी करेगा और आप बोलते यस, फेंक दे, ये नहीं करना, ये नहीं नहीं करना। करना है। माय गॉड! तो हमें ये ध्यान में रखना है मम्मी पापा के तौर पे, बच्चे के साथ जब हम कोई भी काम करें, हाँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे आदि जब छोटा था, इनफैक्ट हालांकि अभी भी छोटा है, 8 years का, बट जब उसको ब्रश वगैरह की हम हैबिट डेवलप कर रहे थे, तो मैं वही बोलता था कि चलो बेटा आज कीटाणु के साथ डिशुम डिशुम करके आते हैं, हाँ। राइट, दांतों के कीटाणु को डिशुम डिशुम करके सबका सफाया कर देते हैं, चलो। तो नाउ अब वो बच्चे के साथ जब भी वो अध्याय को ब्रश घुमाया जब छोटा था, तो मैं अंदर डिशुम 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 वैसी आवाज भी कर रहा हूँ। हाँ। तो इट इज कॉल्ड द गेमिफिकेशन। नाउ अब बिकॉज ऑफ दैट गेमिफिकेशन बच्चे के लिए ब्रश करना इज इंटरेस्टिंग, पनिशमेंट नहीं है उसके लिए। पनिशमेंट नहीं है। और यदि वही चीज को मम्मी पापा ने मार के, अभी जैसे वन ऑफ दी पेरेंट काउंसलिंग के लिए आए थे, बोले सर आप बोलते हो कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बट मेरे पापा ने तो मुझे बहुत मारा है, बहुत And सुटाई आज पड़ी। मुझे ये लगता है कि मैं यदि सफल हुआ हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे मार पड़ी हुई यस, थी। यस, यस। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। कॉमन स्टेटमेंट है, राइट। एंड तब मैंने उनको कहा कि यस यू आर राइट, क्योंकि आपको अभी दूसरा अनुभव नहीं है, ओके। प्यार का अनुभव नहीं है, इसीलिए आपको ये लग रहा है कि आप जो सफल हुए हो वो डांट और मार के कारण ही हुए हो। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पनिशमेंट से यदि लोग सुधर जाते तो डोंट यू थिंक कि जेल से सारे संत महात्मा ही बाहर निकलने चाहिए, पर वो छोटा चोर बड़ा चोर बन के बाहर निकलता है, हाँ, ये तो है। राइट। सो पनिशमेंट हालांकि वहां पर देनी जरूरी है, ये फिलोसॉफी हम बाहर की दुनिया में यूज नहीं कर सकते, हाँ। बट मैं घर की बात कर रहा हूं। तो मैंने जब उनको कहा कि यस यू आर राइट, कि चलो आप डिसिप्लिन में रहे, डांट के कारण, मार के कारण बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, वो जो मुझे बेल्ट से मारा पड़ती थी, बोले फुटपट्टी से मारा पड़ती जो थी, हाथ में आ जाए उससे जो मार भी पड़। हाथ में आया, कुछ नहीं आया तो फिर जूते से मारा पड़ती थी। हाँ। तब मैंने उनको कहा नाउ जस्ट टेल मी द ट्रूथ, राइट नाउ हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ योर डैड? क्या आपको आपके पापा के लिए रिस्पेक्ट है? तो 100% होगा, बट माई क्वेश्चन टू यू इज, आपने कब पापा को जादू की झप्पी दी थी? आप अपने पापा को रिस्पेक्ट करते हो? माई क्वेश्चन टू इज, कितना प्यार और टाइम देते हो? एंड तब वो पीछे बैठे और सोचने पे मजबूर हो गए कि यस, मैं पापा से आज भी डरता हूँ, एंड आज भी पापा के साथ ज़्यादातर मेरी काम के अलावा की कोई बातचीत नहीं होती। ओके। सो वो डर से, मे बी हॉस्टल में डालने का डर दिखा दिया, दैट इज दी फियर, मार दिया, फियर Fear. या फोर्स, FNF, फियर एंड फोर्स से आपको लॉन्ग टर्म का रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, बट लव एंड कनेक्शन से आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। वो आम की गुठली बोने के बराबर है, LNC, लव एंड कनेक्शन। फियर एंड फोर्स जो है वो हंटर मारा और वो गधा या घोड़ा दौड़ गया, यस। तो हमें गधे और घोड़े को तैयार नहीं करना, हमें एक इंसान को तैयार करना है जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो अंदर से हैप्पी हो, जो सक्सेसफुल होने की तमन्ना उसके अंदर से हो। एंड सारे मम्मी पापा बुढ़ापे में, आपको बच्चों के पैसे नहीं चाहिए, उतना तो पैसा आजकल के मम्मी पापा कमा लेते हैं, राइट। आपको बुढ़ापे में क्या चाहिए पता है? बच्चे का रिस्पेक्ट, वेरी ट्रू। एंड नंबर 2 बच्चे का लव, कि बच्चा पूछे कि कैसी तबीयत है, क्या है, बर्थडे के दिन, एनिवर्सरी के दिन उसका कॉल आए, वो सरप्राइज पार्टी दे। ये 2 चीज़ की ज़रूरत है। वो चीज़ मिलेगी कब और कैसे? वो चीज़ आपने बच्चे को दी होगी तो। राइट। यदि हमने नहीं दी है तो वो बच्चा अब्रॉड स्टडी करने चला जाएगा, वहाँ पर करियर में सेटल हो जाएगा, बाद में वापस नहीं आते। 80-90% बच्चे वापस नहीं आते। ऐसे ढेर सारे बच्चों के साथ 20+ कंट्रीज़ में हम काम करते हैं, एंड ऐसे ढेर सारे बच्चे जब डीप डाइविंग, जब इनर चाइल्ड हीलिंग में हम जाते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि मम्मी पापा के साथ हमारे इतने ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस है, बचपन में उतनी ज़्यादा डांट और मार पड़ी हुई है, और हमें फ्रीडम यहाँ पर इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो वी डू नॉट वांट टू कम बैक। माय गॉड।
सो वो रास्ता एस्केप और कहीं पे ढूंढ रहे हैं। एंड मम्मी पापा को लगता है कि शायद आज के बच्चे खराब है, पर मैं कहना चाहता हूँ पेरेंटिंग खराब है। ब्लेम बच्चों पे कि आज की औलाद बर्बाद निकल गई, कपूत निकल गया, यस, ये हमें टेक केयर नहीं कर रहे बट हम। पेरेंटिंग यदि रॉन्ग होगा तो रिजल्ट रॉन्ग ही आएगा ना। वो बबुल डालेंगे, फिर अपेक्षा करेंगे कि आम का पेड़ हो, तो वो कहाँ से होगा? कई बार ऐसा ही मुझे लगता है कि बीइंग ए पेरेंट मतलब आपका बच्चा आपका वो गुलाम नहीं है, मतलब कुछ भी तरीके से। और मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, सुबह जैसे बच्चे को स्कूल के लिए उठाना है, इतना फोर्सफुली, इतना चिल्ला के उसे जो 30 मिनट का होता है मेंटल टॉर्चर करना, क्या ये सही है? सबसे पहले ज़्यादातर मम्मी पापा को सबसे बड़ा जो स्ट्रेस शुरू होता है वो सुबह में मतलब दिन की उठाने से ही। शुरुआत, मतलब मैं ये कई बार बोलता हूँ कि जस्ट अपने आप को उस बच्चे की तरह रख के देखो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा बिहेव करे मॉर्निंग में, हाउ विल यू फील? उससे बच्चे की लॉन्ग टर्म साइकोलॉजी कितनी बड़ी बहुत ज़्यादा, इम्पैक्ट होती होगी सर। बहुत ज़्यादा। तो आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से हम इसका सॉल्यूशन दे देते हैं। प्लीज प्लीज सोल्यूशन राइट, दें, बहुत लोगों की जिंदगी, बच्चों की लाइफ सेव हो सकती है। राइट। एंड इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, कुंभकर्ण, ये चीखे चिल्लाए डांटे धमकाए, उसकी जगह पर बच्चे के बाजू में 10 मिनट पहले जादू की झप्पी देकर सो जाए। बच्चे को उठाना नहीं है, बच्चे के बाजू में जाके आप सो जाए। उसको जादू की झप्पी दी, उसके सर पे, उसके पीठ पे आप 5 मिनट 7 मिनट हाथ घुमाते रहें और जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ईश्वर अल्लाह गॉड, जिसमें भी मानते हैं वो हम नाम लेते रहे। एंड या फिर कुछ नहीं तो मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बब्बर शेर, मेरा गुड्डू, मेरा मोनू, मेरा सोनू वगैरह वगैरह वो हम करते रहे। एंड 5-7 मिनट जब उसको लव एंड कनेक्शन फील होता है, उसके बाद में आप कहें कि बेटा चलो अब हमारा उठने का समय हो गया है। एंड यू विल सी कि उसके साथ लव एंड कनेक्शन हो गया। उसके बाद में जब आप उसको कुछ भी इंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ भी एडवाइस देंगे, तो वो मानने के चांसेस 80% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राइट। तो 10 मिनट चीखो चिल्लाओ, उसकी जगह 10 मिनट आप भी स्ट्रेस फ्री रहो, बच्चा भी स्ट्रेस अपना फ्री खुद का रहेगा। दिन खराब किया और उसको स्ट्रेस में, प्रेशर में भेज रहे हैं आप स्कूल। यस, एंड इसके कारण आप देखेंगे कि अब आजकल छोटे बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ तो रहा है। नाउअडेज अभी आपने देखा होगा कि छोटी उम्र के अंदर बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है। बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग स्ट्रेस। अच्छा, माँ बाप खुद नहीं उठना चाहते कि खुद रील चलाएंगे 12-1 बजे तक, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, अलार्म लगाया, खुद की इरिटेशन, खुद की फ्रस्ट्रेशन उन मासूम बच्चों पर निकाल रहती है। यस यस। एंड इसलिए मुझे लगता है कि सुबह में बस प्यार से शुरुआत करें, प्यार से शुरुआत करें, दैट्स इट। मतलब प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत है। आई थिंक जो दवाई में ताकत नहीं है वो प्यार में और दुआओं में ताकत है। डॉक्टर भी तो कहते हैं कि अब बस दुआओं के भरोसे है या भगवान भरोसे है। तो मुझे लगता है ये मम्मी पापा के प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। अब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, मतलब बहुत स्टबर्न टाइप के होते हैं और गुस्सा भी बहुत आता है। तो इस टाइम पे एज अ पेरेंट हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें और ऐसे जिद्दी स्टबर्न बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में लेके आएं? सबसे पहले कि ज़्यादातर मम्मी पापा को लगता है कि बच्चा जिद्दी है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जिद कब टिकती है? मुझे ये टॉय चाहिए, उसकी जिद कब टिकेगी? जब सामने आपकी जिद है नहीं दिला कि मैं टॉय नहीं दिलाऊंगा। प्यार कब टिकता है? जब सामने से कोई प्यार करे। गुस्सा कब टिकता है? जब सामने वाला भी गुस्सा करे। सामने वाले ने गुस्सा ही नहीं किया, हमने किसी को प्रपोजल दिया प्यार के लिए और सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, उसके बाद में प्यार नहीं टिकेगा। राइट। सेम जिद टिक रही है, उसका मतलब क्या है कि मम्मी पापा भी जिद्दी है। वेरी फर्स्ट थिंग। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा जिद्दी है, गुड न्यूज, बहुत अच्छी बात है। बच्चे की जिद अच्छी बात है। अच्छी बात है। कैसे? यही जिद जो भी लोग सफल हुए हैं, जो भी लोग सफल हुए हैं, सभी को कहेंगे तो 2 ही चीज कहेंगे कि नंबर 1 मेरे अंदर सफल होने की जिद थी। वेरी ट्रू। एंड नंबर 2 मैंने किसी की चीज मानी नहीं थी। एब्सोल्युटली, मतलब ये तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता। विथ मी, विथ
ईच एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन, इलॉन मस्क से लेके धीरूभाई अंबानी से लेके सबको पकड़ेंगे, जिद्दी रहे वो, कहीं ना जिद्दी कहीं। रहे हैं। एंड हाँ। नंबर 2, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। हम्म, तो जब मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा बिहेव करे तो पहली चीज मुझे मन ही मन में खुश होना चाहिए, हाँ, कि एक अच्छा कैरेक्टर है ये। एक अच्छा कैरेक्टर है। अब मुझे उसको डायरेक्शन अच्छी देनी है। हाँ, वो जो जिद जिद का है डायरेक्शन। वो मुझे डायरेक्शन चेंज करने पे फोकस करना है। 99% पेरेंट्स जिद को खत्म कर देते हैं, उसके अंदर वो जो फर्मनेस है, जो डिटर्मिनेशन है, उसको खत्म कर देते हैं। एंड नंबर 2, ना बोलने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देते हैं। आज सारे पेरेंट, मैं पूछना चाहता हूँ, कमेंट के अंदर टाइप करके बताएं, आज एज जब हमारी डांट के थ्रू, मार के थ्रू जो हमारी परवरिश हुई, आज मैक्सिमम लोग अग्री करेंगे कि हम ज़्यादातर किसी को ना बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं। शायद हम बड़े लोग अफ्रंटली ये एज पे बड़े होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी किसी को ना प्यार से ज़्यादातर नहीं बोल पाते, और उसके कारण ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस आता है। जो हाँ, व्यक्ति को, यस, जो यस। रिलेटिव को ना कहना चाहिए था, कहीं पर हम फैमिली का टाइम था, हम कहीं पे मूवी के लिए, डिनर के लिए बाहर निकल रहे थे, और विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई मेहमान घर पे आ जाए, माय गॉड। तो शायद वो मम्मी पापा उनको मना नहीं कर पाते, सॉरी अपने पहले बताया होता तो हाँ, हम फैमिली का प्लान नहीं करते, बट नाउ वी हैव द फैमिली प्लान, एंड हम अभी निकल ही रहे थे। वो 99% लोग बोल नहीं पाएंगे। ये नतीजा है कि जी हुजूरी या यस 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 ये वाले बच्चे जो तैयार होंगे वो पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, हाँ, दे आर कॉल्ड पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी। ओके। They will not think for themselves, they will think always for the people, and they want the validation from other people only. कि जब सामने वाले ने कहा ना कि आप अच्छे इंसान हो, तभी आप अच्छे हो, ओके। वरना मैंने मना किया तो सामने वाला क्या सोचेगा, यही चीज उनके दिमाग में चलती रहती है। सो पहला, जब बच्चा जिद करे तो 33% चीज वस्तु उसी समय पे ऑन द स्पॉट दिला दो। ओके। 33% चीज वस्तु स्कूल को लेकर है, पेन को लेकर है, राइटिंग को लेकर है, ड्राइंग को छोटी-छोटी लेकर चीजें है, रहती हैं, स्किल को बच्चा लेकर मतलब है, वो कोई छोटी छोटी चीजें हैं। तो वो 33% मर्सिडीज, BMW, फरारी नहीं मांगता वो। नहीं मांगता, उसको एक्चुअली सबसे ज्यादा समय चाहिए। समय चाहिए। वो जब जिद करता है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ मालूम है? उसको आपका समय, टाइम एंड अटेंशन चाहिए। अटेंशन चाहिए। वो जब नहीं मिलेगा तो वो चीज वस्तु से वो चीज वस्तु को भरना चाहता है, कंपनसेट करना चाहता है। राइट। सो नाउ यदि उस समय पे आपने उसको टाइम दे दिया, आपने उसको अटेंशन दे दिया, तो 99% वो चीज़ वस्तु भूल जाएगा। बट फिर भी मैं कहता हूँ 10 में से 33% चीज़ें उसको दिला दे, कि जिद करनी ही ना पड़े। बोले पापा चॉकलेट, ठीक है, ₹2 की चॉकलेट है, हफ्ते में एक बार यदि खा रहा है, वो चॉकलेट पूरा हो उससे पहले चल बेटा हम चल के जाते हैं, चॉकलेट खा कर आते हैं। दोनों काम हो गए। दोनों काम हो गए। नाउ नंबर 2, 33% चीजें डिले करें। सारी चीजें दिला दी तो सबसे बड़ा खतरनाक, तो आप भलाल देव तैयार कर रहे हो, तो अब दुर्योधन तैयार कर रहे हो। सारी डिमांड यदि हाँ बोल दी तो प्रॉब्लम है। तो पहला उसको यस दे। नाउ नंबर 2, उसको क्या देना चाहिए? हमें लेटर देना चाहिए, बाद में देना चाहिए, थोड़ा पेशेंस डेवलप हो। बच्चे ने बोला कि पापा आज बर्गर खाना है, पापा आज पिज्ज़ा खाना है। बेटा हमारा जंक फूड का जो डे है वो संडे है या सैटरडे है, तो सैटरडे को डेफिनेटली आप डिसाइड करके रखना, वो वाला पिज्ज़ा हम वो रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, एंड यू जस्ट मूव ऑन। आप वहां पे रहेंगे तो जिद बढ़ेगी। करेक्ट। पर आपने उसको मना नहीं किया। आपने बोला रूल इज वांट कि सैटरडे नाइट को पिज्जा या आपको पास्ता जो खाना है वो मिलेगा, राइट। एंड आप रेस्टोरेंट डिसाइड करके रखना, आप अपनी प्लेट डिसाइड करके रखना, मिलते हैं बेटा, वैसा करके वहां से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए। हाँ। सो ना वो बच्चे की जिद होगी ही नहीं। सो नंबर 1 पहले कुछ दिलाया, नंबर 2 कुछ चीज़ों के लिए बच्चे को एहसास दिलाया कि बेटा हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद। एंड नाउ नंबर 3, एंड दैट इज नो, कि ये नहीं मिलेगा। से नो टू मेक योर यस मोर पावरफुल। से नो टू मेक योर यस मोर पावरफुल। मैंने 10 में से 3 चीज़ों के लिए मना कर दिया कि लाइसेंस नहीं है। और कितने बच्चे होंगे जो विदाउट लाइसेंस पापा का या घर का स्कूटी या एक्टिवा लेकर निकलते होंगे बाहर? सारे।
more than 90% before the age of 18. मैक्सिमम बच्चे मे बी 15-16 के होते, सोसाइटी में तो 12-13 पे वो लेकर निकलते ही निकलते हैं। अब यहाँ पर मम्मी पापा बोलते नो, तो गारंटी के साथ तो वो जो पोर्शे वाला कांड हुआ, या आए दिन हम देखते रहते हैं कि एक कॉलेज वाले बच्चा या कोई भी व्यक्ति ने और किसी को कार से उड़ा दिया है समथिंग, वो नहीं होगा। सो कुछ चीज़ें लीगली, एथिकली, मोरली अच्छी नहीं है, वो चीज़ को अपफ्रंटली मना करें। मे बी शायद उसको कोई चीज़ वस्तु ज़रूर है, बट वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे मोबाइल। राइट। तो मैं देखता हूँ 12 साल का बच्चा है और उसके हाथ में मम्मी पापा ने पर्सनल मोबाइल दे के रखा हुआ है, उसका इंटरनेट रिचार्ज होता है, और फिर मम्मी पापा बोलते हैं 13 साल का बच्चा है, उसको PS4 PS5 40-50 हज़ार रुपये का वो गेम स्टेशन ला के दिया है, फिर बोलते हैं पूरी रात खेलता है। काउंसलिंग के वन ऑफ द पेरेंट आए थे जिनका बच्चा 10th स्टैंडर्ड में था और ये चेयर में बैठ नहीं पा रहा था। माय गॉड। जहाँ पर हम पालती मार के बैठ सके उतनी सारी जगह है, इतना वाइड चेयर है, यहाँ पर वो बच्चा बैठ नहीं पा रहा था। एंड काउंसलिंग के लिए उन्होंने टाइम बोला कि 4 बजे के बाद का। मैंने बोला क्यों 4 बजे के बाद का? तो दे सेड कि वो उठता ही 2 बजे है। माय गॉड। देन आफ्टर पूछने पे पता चला कि पापा ने, उसका बर्थडे था तब PS4 PS5 समथिंग कुछ ला के गिफ्ट में दिया, तब से अपने दोस्तों के साथ पूरी रात वो गेम ही खेल रहा है। इन 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, काफ़ी सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ढेर सारा फैल चुका है, चारों दिशा में प्रोग्रेस हुआ है। नॉट ओनली दैट, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। माय गॉड। यदि वो बताए नहीं कि वो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने वाला बच्चा है, तो शायद यू विल अज्यूम हिम कि ये 40s के आसपास का कोई व्यक्ति है। इतना जंक फूड खाना, गेम खेलना, पूरी रात जागना, एंड यही चीज़ लास्ट 1.5 साल से चल रही है। एंड मम्मी पापा ने उसको नो नहीं कहा। वो बच्चा जब कहता है कि मैं मोबाइल के बिना खाना नहीं खाऊंगा, मोबाइल दोगे तो ही मैं खाना खाऊंगा, तब मम्मी पापा इज्जत से नो बोले। वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वहाँ पर यदि आप ना नहीं कहेंगे तो जो काम के लिए आप हाँ कहेंगे ना, उसकी कदर भी नहीं होगी। राइट। बट जब आपने बच्चे को 3-4 गलत काम है उसके लिए रोका हुआ है, उसके बाद में जब आप कोल बोलेंगे ना कि चल बेटा चॉकलेट के लिए ना, चल हम चलते हुए जाते हैं, आइसक्रीम, चल हम वॉक करके जाते हैं, आइसक्रीम खा के आते, तो वो एक आइसक्रीम हफ्ते का मीठा लगेगा, जब बाकी के 6 दिन उसने नो सुना हुआ है। यस। एंड फिर एक दिन आइसक्रीम मिलेगा, वो उसको ज़्यादा हैप्पीनेस देगा, वो उसको ज़्यादा पेशेंस देगा। वो रियल लाइफ भी ऐसी ही है कि रियल लाइफ में जो मांगते हो सारी चीज़ मिल जाती है। आंसर इज नो। मे बी शायद हम फर्स्ट बार जब मिले, इसका रिनोवेशन चल रहा था, हमने मेहनत भी किया, राइट, दोनों का एफर्ट था, दोनों का एनर्जी था, बट समहाउ वो पॉडकास्ट इतना टाइम देने के बाद भी नहीं बन पाया, शूट प्रॉपर वे में नहीं हो पाया। करेक्ट। तो नाउ हमारे लिए ये लेटर हो गया। यस। राइट, हमने मे बी उसके आई थिंक 3-4 महीने, 2-3 महीने तो एटलीस्ट हो गए। उसके बाद में अभी हम ये पॉड शूट कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है। बट जो बच्चे ने बचपन में नो नहीं सुना है, जो बच्चे ने लेटर का एक्सपीरियंस नहीं किया है, वही बच्चे जब उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता सुसाइड कर लेते हैं। राइट। कोई लड़की ने मना किया, उसके ऊपर कुछ एसिड फेंकना या उसको हैरेस करना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वैसे वो कदम उठाने शुरू करते हैं। वो कौन से बच्चे हैं? ऑलवेज यस बच्चे। सो इफ यू वांट टू किल योर चाइल्ड, मैं कहूँगा मोरालिटी से ऑलवेज यस। वो बच्चा बड़ा होके गारंटी के साथ दुर्योधन जैसा बन जाएगा। वो बच्चा बड़ा होके भलाल देव जैसा बन जाएगा। जेलेसी से भरा हुआ होगा। इसके लिए ना और थोड़ा बहुत डिले, ये 2 चीज़ वस्तु मम्मी पापा को 33। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला बताया जिद्दी बच्चों को हैंडल करने का। 33%, अमेजिंग। मतलब ये वो नॉलेज है, विजडम है, मेरे ख्याल से हर एक कपल को, हर एक इंडिविजुअल को शादी करने से पहले पता होनी चाहिए कि जब वो पेरेंट्स बनेंगे या वुड बी पेरेंट बनने वाले होंगे, तो वो जो नन्ना बालक या बिटिया आने वाली है, उसकी कितनी खूबसूरत परवरिश हो सकती है। वाकई में सर आप तो बहुत नेक काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अदरवाइज कॉलेज टाइम पे ये सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। पूरी सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज आएगा। 100%। इसलिए जे कृष्णमूर्ति ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही हुई थी जी, कि जितनी स्कूल हमारे बच्चों के लिए है,
उससे आधी स्कूल यदि पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए हो जाए तो हम एक बेहतर समाज की संरचना कर सकते हैं। वाह। एंड वही चीज़ को, वही गोल को आगे रखते हुए वी आर ऑन अ मिशन कि हमें 10,000 पेरेंटिंग कोच तैयार करने हैं। क्या बात है, एंड ग्रेट। वी वांट कि हर स्कूल के अंदर जैसे एक एसएस के टीचर हो, साइंस के या मैथ्स के टीचर हो, वैसे ही एक पेरेंटिंग के टीचर, पेरेंटिंग कोच हर स्कूल में होने चाहिए। बिल्कुल। एंड जब वो हो जाए, 10,000 कोच तैयार हो जाए, 2035 तक आने वाले 10 साल का टारगेट है, उसके बाद में वी वांट कि हम गवर्नमेंट के पास जाएं और पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री बननी चाहिए। क्या बात है। तब जाके तकरीबन 1.5 मिलियन स्कूल्स है। यदि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा, गवर्नमेंट यदि इन्वॉल्व होगी, यदि ऐसी कोई मिनिस्ट्री बनेगी, तो ही हम 1.5 मिलियन स्कूल्स तक जा सकते हैं। वेरी ट्रू। सो मुझे लगता है ये काम के लिए ढेर सारे लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल। और जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परीक्षित जी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम बहुत ही पावरफुल है। और आप ये पॉडकास्ट जो है उन सब लोगों के साथ शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं या जो पेरेंटिंग की प्रोसेस में हैं, या किसी की भी आप हेल्प करना चाहते हैं कि वो एक अच्छे हैप्पी एंड हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड को रेज करें। तो सर, अगला मेरा सवाल ये है कि जो बच्चों की जो परवरिश होती है वो माँ और पिता का एक जॉइंट वेंचर है, राइट? तो कई बार देखा है कि हस्बैंड वाइफ आपस में जो झगड़ा कर रहे होते हैं, एक दूसरे से जो टोन में बात कर रहे होते हैं बच्चों के सामने, राइट? क्या इसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे पड़ता होगा? सो बहुत ही पावरफुल और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम कपल्स के लाइफ के लिए। तो पहला कहना चाहता हूँ, ये पेरेंटिंग है, ओके। मदरिंग और फादरिंग नहीं है। ओके। ज़्यादातर घरों के अंदर जो ये इश्यूज आते हैं वो तभी आते हैं कि सारी जिम्मेदारी बोले मम्मी की, कुछ अच्छा किया तो बोले मेरा बेटा, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बोले तेरा बेटा, तेरे बेटे ने ये किया, तेरे बेटे ने वो किया। तो पहली चीज कि ये पेरेंटिंग है, माने मम्मी और पापा दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम एज अ कपल पहले एक्सेप्ट करें। 50-50 नहीं, 100-100 है। दोनों का 100-100 है, राइट? सो मैं जो अच्छा कर सकता हूं वहां पर मैं 100 करूं, राइट? इन वाइफ जो अच्छा कर सकते हैं वहां पर वो 100% करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरी बात करूं तो अध्याय को दौड़ाना, उसके साथ धमाल मस्ती करना, कुश्ती करना, तकिया फाइटिंग करना, स्टोरी सुनाना, उसको सुबह में स्कूल के लिए तैयार करना, उठाना, नहलाना और स्कूल बस तक छोड़ के आना। यदि स्कूल बस मिस हो जाए तो स्कूल तक छोड़ के आना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। ये सारी नहीं है, राइट? ये रात का और सुबह का ही टाइम है जो हर माँ पापा दे सकते हैं। राइट। रात को घर पे जाने के बाद का टाइम है धमाल मस्ती का, तकिया फाइटिंग का, स्टोरी टेलिंग का, जो रात का मेरा 1 आध घंटे का रूटीन रहता है अध्याय के साथ। और दूसरा रूटीन है सुबह का। सो जनरली 6:30 के आसपास उसको उठाना होता है। एंड वो मेरे साथ भी होता है कि उसको उठना नहीं है, बिकॉज बच्चे को नींद चाहिए। एंड इसीलिए मैं क्या करता हूँ, तकरीबन 6:15 बजे मेरा अलार्म बजता है। सो मैं पानी पी के फ्रेश होके उसके पास जाके मैं लेट जाऊंगा। 5 मिनट 7 मिनट उसको जादू की झप्पी दे के उसके सर पे हाथ घुमाते 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 कहूँगा चलो बेटा उठने का टाइम हो गया। एंड उसके बाद में मैं उसको सीधा लेकर शावर में चला जाऊंगा। वेरी नाइस। राइट? सो उसको तैयार करना 7:30 7:15 के आसपास उसका फिर वो बस आएगा, वो गया, उसके बाद में मेरा टाइम है। फिर मैं या तो वॉक पे जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, ब्रीदिंग करूंगा या जिम करूंगा, कुछ ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ जो मन में आया वो करूंगा 1-2 घंटे के लिए, और फिर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पे। सो ये टाइम जो है सुबह में 6-7 बजे बच्चे का, वो ज़्यादातर माता पिता में से खास करके पिता वो दे सकते हैं। ओके। तो वहाँ पर मम्मी रिलैक्स रहेगी, बिकॉज ज़्यादातर मैंने देखा है कि मम्मी के ऊपर किचन का में भी ढेर सारी वर्किंग मदर्स भी होती हैं, तो उनको ऑफिस के पहले सारा काम निपटाना है। काम वाला आएगा नहीं आएगा, कुक आया नहीं आया, ढेर सारे काम होते हैं। तो एज अ हस्बैंड के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मेघा मेरी वाइफ मॉर्निंग के टाइम पे वो रिलैक्स रहे, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। राइट। एंड मैं वहाँ पर थोड़ा पीछे हो जाऊँ अध्याय के लिए, एंड वो आगे आ जाए। करेक्ट।
अब नाउ जो बिजनेस की बात आती है तो मैं आगे आ जाता हूँ। एंड अभी जब अध्याय स्कूल से आएगा तो तब से लेके रात तक, शाम तक वो पीछे रहेंगे अपने काम के लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने पैशन के लिए वो पीछे रह जाएंगे और वो अध्याय को ध्यान देंगे एंड वो वहाँ पर फोकस करेंगे। जैसे ही मैं घर पे जाऊँगा, इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं अब मम्मा को रिलैक्स करूँ। मैं कहूँगा कि अब आपको थोड़ा म्यूज़िक सुनना है, आरती करनी है, भजन करना है, सिंगिंग करना है, आपकी हॉबी को पूरा करना है, नाउ यू डू इट। अच्छा, इंसान को लगता है कि मैं ऑफ़िस से थका हारा आया हुआ हूँ और अब ये घर पे ये करना पड़ रहा है। तो मज़े की बात क्या है पता है? आप पूरी दुनिया को देते हैं बेस्ट ऑफ यू। जैसे हम अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो बिल्कुल, एकदम सूट बूट सब देख के करेक्ट, पहकर करेक्ट। मीटिंग में जाएंगे, क्लाइंट को मिलेंगे तो क्या करेंगे? हम पूरी दुनिया को क्या देते हैं? हमारा बेस्ट। बेस्ट ऑफ यू। मे बी शादी में जाएंगे तो पैजामे में, नाइट ड्रेस में नहीं जाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े में जाएंगे। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, आप पूरी दुनिया को देते हैं बेस्ट ऑफ यू, तो डोंट यू थिंक आपका बच्चा भी 1 घंटे के लिए तो आपका बेस्ट ऑफ यू डिजर्व करता है? 90% से ज़्यादा लोग अपने पूरी दुनिया को बेस्ट ऑफ यू देते हैं, घर पे आके रेस्ट ऑफ यू देते हैं, बचा-खुचा, बचा बसा कुचा हुआ देता खाना। है। माय एंड गॉड! कुछ कम नसीब लोग होते इट्स हैं वेरी ट्रुथ बॉम्ब। जो वर्स्ट ऑफ यू देते हैं, एंड दैट इज कि पूरा फ्रस्ट्रेशन, यस। पूरा एंगर वो सब लेके घर में इमोशनल वॉमिट करने के लिए ही आते हैं, अपनी हाँ, भड़ास वो सब निकालने के लिए ही। मे बी ढेर काफ़ी लोग जो आते हैं वाइफ के ऊपर हाथ उठाते हैं, बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हैं, राइट? वो भड़ास निकालने के लिए घर पे वो कोई साइकोलॉजिकल सेंटर नहीं है कि जहाँ पर आप आपकी भड़ास निकालने के लिए जाए, राइट? उसके लिए कोई काउंसलर के पास जाए, कोई साइकेट्रिक के पास जाए और कोई मेडिटेशन सेंटर में जाए। बट हुँ, मैं कहना चाहता हूँ दुनिया को हम उतना ही बेस्ट ऑफ यू दें, उतना ही टाइम, एनर्जी, काम धंधे के पीछे और बाहर दुनिया को दे कि जिसके बाद हम आधा घंटा वाइफ को, आधा पौना घंटा बच्चे को, मैंने टोटल 1 डेढ़ घंटा हम हमारे फैमिली को बेस्ट ऑफ यू दे पाए। उतनी एनर्जी रहे तब तक बाहर काम करे, उसके बाद में तुरंत घर पे आ जाए। क्या बात है सर! बहुत ही खूबसूरत, मुझे कई बार, ब्यूटीफुल लर्निंग। राइट, मुझे कई बार लोग कहते हैं, जस्ट इसके अंदर एड ऑन करना चाहूँगा, बोले मेरा तो नेचर ही गुस्से वाला है। काफ़ी सारे पापा आते हैं, हाँ, बोले मेरा तो नेचर ही ऐसा है। तो वो पापा को मैं एक चीज़ कहता हूँ सुनो पापा लोग। कि सांप कैसे चलता है? स टेढ़ा मेढ़ा, राइट? वो सांप टेढ़ा मेढ़ा जो चलता है, जो उसकी प्रकृति में है, वो भी घर में तब घुस सकता है जब सीधा चले। तो माय आपको परिवार में खुशहाल जीवन जीना है तो सांप भी घर में सीधा होके जा सकता है। तो आप तो घर में आके सीधे हो जाओ, आप तो सांप से गए गुजरे नहीं हो। क्या बात है! ऐसे में पप्पा लोगों के लिए आपने अच्छा कंपैरिज़न बताया। उनके दिमाग में साँप चल रहा है। बट बट ज्यादातर वेरी लोगों का ट्रू। क्या है पता है कि वो ऐसा मान लेते हैं कि गुस्से वाला मेरा नेचर है। नहीं, उसको वो डेकोरेट करते हैं, मतलब एज़ इफ इट हंड्रेड इट इज़ देयर परसेंट अचीवमेंट। अचीवमेंट, यस। बट इसका कितना बड़ा खामियाज़ा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जो शायद अभी रियलाइज़ नहीं है नहीं उन्हें। हो रहा है। मैं उनको पूछता हूँ कि आपके बॉस के ऊपर भी आप बस वैसे ही गुस्सा करते हो? नो, ट्रैफिक पुलिस जब आपको पकड़ता है था, आप भी उसको वैसे ही बैड वर्ड्स और गाली गलौज और थप्पड़ मार के नहीं, वहां नहीं, से सवाल ही निकलते हो? पैदा नहीं होता। बोले नो। हाँ, तो भीगी बिल्ली। एंड तब मैं कहता हूँ ये गुस्सा करना वो आपका नेचर नहीं है। हुँ, उनकी जो मजबूरी है ना कि उनको आप मिले हो, आप यस, उसका मिसयूज कर रहे हो। राइट। एंड बोले गुस्सा ना आए तो मैं, गुस्सा आए तो मैं क्या ना बोलूं? मैं बोलता हूँ बोलो, पर सामने जो प्यार है वो भी तो बोलो। हुँ, गुस्सा भी एक इमोशन है जो निकालना चाहिए, आप बोलते हो, मैं अग्री करता हूँ। हुँ, बट जब सामने प्यार होता है तो प्यार क्या आप एक्सप्रेस करते हो? तो बोलते नहीं, प्यार सच्चा होगा ना तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलता हूँ गुस्सा भी सच होगा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड सही एक्चुअली बात है। परिवार को हमारे प्यार की और अटेंशन की ज़रूरत है। आप, मैं, कोई भी बंदे को पूछेंगे आप किसके लिए कमाते हो? बोले परिवार के लिए। यदि टाइम नहीं दे रहे हो, हैप्पीनेस नहीं दे रहे हो और सिर्फ अब पैसे दे रहे हो, तो आप में और एटीएम मशीन में क्या फ़र्क है? ये तो एक जोक शायद आपने सुना होगा, मज़ेदार जोक है कि एक हस्बैंड, शादी हुई, वाइफ बहुत पैसे वाला, 5-7 फैक्ट्री, बहुत काम कर रहा है। वाइफ बोले चलो शॉपिंग के लिए,
तो बोले ये पकड़ क्रेडिट कार्ड, ये ड्राइवर, शॉपिंग के लिए जा। वाइफ बोले चलो मॉर्निंग में योगा क्लासेस में चलते हैं, साथ में वॉक करते हैं, कुछ जुम्बा या कुछ ट्राई करते हैं। बोले ये ड्राइवर, ये क्रेडिट कार्ड, तू फीस भर दे और तू चली जा। शादी में जाना है, बोले पकड़ ड्राइवर, गाड़ी, पैसा, तू जा। खाना खाना है, बोले पकड़ क्रेडिट कार्ड, तू जाके खाना खा ले। अब नाउ हुआ यूँ कि उसके पास बिजनेस के अलावा, कोई मीटिंग के अलावा कुछ काम ना आता है, काम करता नहीं था, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई था, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बढ़ चुका था। इन 40s पे आते आते उसको तो हार्ट अटैक आया, राम नाम हो गया। अब खत्म। जब उसकी डेथ हुई तो वाइफ का सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ था? ड्राइवर के साथ। तो अभी वाइफ ने बोला कि अभी मेरे जीवन में तो और कोई है ही नहीं, तो मैं आप ही से शादी कर लेती हूँ। एंड वाइफ ने कर ली शादी ड्राइवर से। अब नाउ वो जब दोनों बैठे हुए हैं तो ड्राइवर कुछ डीप थिंकिंग में था एंड पूछा, वाइफ ने पूछा कि अब क्या सोच रहे हो? तो बोले मैं सोच ये रहा हूँ कि मुझे लगता था कि मैं बॉस के लिए काम कर रहा था, पर बॉस ने पूरी जिंदगी मेरे लिए काम किया। बहुत गहरी बात है, लेकिन बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैंने वाइफ ड्राइवर के साथ नहीं भागती, बट जो फैमिली का जो टाइम, जो हैप्पीनेस, वो जो होती है ना, वो ज़्यादातर मिस कर देते हैं। एंड जब डेथ बेड पे होते हैं ना, किसी को ऐसा नहीं होता कि यार मैंने 100 करोड़ कमा लिया होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। मैक्सिमम लोगों को एक ही गिल्ट होता है कि मैंने मेरे परिवार को जितना टाइम देना चाहिए था उतना नहीं दे पाया, मैक्सिमम लोगों को। तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत आज से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, यदि कोई एक पापा भी अपने बच्चे के साथ यदि आधा घंटा खेलना शुरू करे, अपनी वाइफ के साथ बैठ के उसकी गुफ्तगू, उसकी बातें, बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पीते पीते उसके साथ आधा घंटा खाली सुनना शुरू करे, तो मुझे लगता है हमारा ये पॉडकास्ट वसूल हो जाएगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मतलब हमने शुरुआत की थी बच्चों की पेरेंटिंग के साथ में, और पर मुझे लग रहा है कि पेरेंटिंग और हस्बैंड वाइफ रिलेशंस दे गो हैंड इन हैंड। 100%। मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहीं से मैं एक पूछना चाहूँगा कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के क्या सीक्रेट है? मतलब ऐसी कोई रेसिपी है या कोई ऐसी 4-5 पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि अगर ये कोई व्यक्ति ध्यान रखे तो एक बेहतरीन खूबसूरत मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकता है? यस, हैप्पी मैरिड लाइफ, राइट। सो उसमें पहला रूल, हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ। राइट। ये तो बिल्कुल सही है। सही है। एंड वाइफ को खुश करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? वाइफ को 20 मिनट 25 मिनट ध्यान से सुन लो, बस। पहला मंत्रा फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ इज वाइफ को अनडिवाइडेड अटेंशन देकर उसको 20 मिनट 25 मिनट ध्यान से सुनो। ऑफिस से घर पे आए, ज़्यादातर दरवाज़ा खुलता है, वाइफ का मुंह भी खुलता है, और फिर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो टॉम एंड जेरी की तरह आगे पीछे भागते रहते हैं। इंस्टेंट मैं कहना चाहता हूँ उस समय पे आप ही बोले कि डार्लिंग, स्वीट हार्ट, जाने मन, जो भी वाइफ को प्यार से आप बुलाते हैं, हाँ, सोना मोना जो भी कह के बुलाते हैं, आप बुलाएं एंड कहे कि यार आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी था और मैंने तुझे बहुत मिस किया। एंड तू मुझे कुछ कहना चाहती है, चल हम थोड़ी देर बातें करते हैं। एंड उसके सामने ही आपका फ़ोन ले और साइलेंट पे करे और उसके हाथ में थमा दे। एंड आप उसे बोले कि बोल पगली, क्या बोलना है। गारंटी के साथ वाइफ वहीं पे खड़ी हो जाएगी एंड बोलेगी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस यही तो प्रॉब्लम था कि अब मुझे सुनते नहीं हो। वाइफ की यदि कोई भी कंप्लेन है तो एक ही कंप्लेन है कि आप मुझे सुनते नहीं हो। वाइफ नहीं देते हो, सुनते नहीं। माने सुनेंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज उनके लिए उनका जो ब्रेन है वो ऑडिटरी फंक्शंस के लिए ज़्यादा बना हुआ है, बोलना सुनना, शेयरिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। एंड इसीलिए यदि हमने उनको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ब्रेकफास्ट करते करते, राइट, इसलिए हमारे घर पे भी वी मेक श्योर कि डिवाइस फ्री ब्रेकफास्ट एंड डिनर। लंच ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में मेरा होता है, कभी कभी मैं और मेघा साथ में यहाँ पर करते हैं, कभी मेघा घर पे होते हैं अध्याय के साथ और मैं यहाँ पर करता हूँ। बट जब भी हम होते हैं
तो उस समय पे वी मेक श्योर कि उस समय पे मैं कम से कम बोलता हूँ या ना के बराबर बोलता हूँ, एंड मैं मेघा को मैक्सिमम बोलने देता हूँ। सो उनका जो पूरे दिन का शेयरिंग करना है, ऑफिस के काम है, घर के काम है, फ्रेंड्स की कुछ बातें हैं, कुछ भी है, उनको जितना बोलना है वो अनलिमिटेड, आई एम अवेलेबल। मैं सोचता हूँ पॉडकास्ट ले रहा हूँ। एंड सवाल एक ही चीज से शुरू होती है कि कैसा रहा आज का दिन। दैट्स इट। एक सवाल में पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाता है। वेरी ट्रू। ध्यान से सुनना है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, लिसन। नंबर 2, एंड दैट इज अप्रिशिएशन। आपकी वाइफ को आपसे अप्रिशिएशन चाहिए चाहिए चाहिए। उसको उसके फ्रेंड्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कितना भी तारीफ कर ले कि तू अच्छी दिखती है, वजन कम कर दिया, ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, बट उनको सुनना है कौन से व्यक्ति से? अपने आपसे। जीवन साथी से। राइट। आपसे सुनना है। एंड इसीलिए जब वो तैयार हो एंड आपने उनको एक बार अप्रिशिएट कर लिया, या फिर लंच के वक्त या डिनर के वक्त खाने को लेकर, कोई भी चीज को लेकर दिन में एक बार आप उनको सुने, एक बार किसी भी काम को लेकर आप उनको अप्रिशिएट करें। ये 2 चीज वस्तु आप करें तो मुझे लगता है वाइफ को और तीसरी चीज की जरूरत है ही नहीं। क्या बात वो है। फीमेल उतनी प्योर सोल है कि वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देना ही चाहती है। हमारी गैरहाजिरी में हमारे परिवार को संभालना, माता पिता को संभालना, बच्चों को संभालना, सारा काम वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर लेगी। बट क्या देना है? लिसनिंग देना है, एंड नंबर 2 अप्रिशिएशन देना है। दैट्स इट। ये मतलब इतने बेसिक चीज़ें हैं जो जिनको करने के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं नहीं है, है। बट कॉन्शियस डिसीजन, एक कॉन्शियसनेस इट इज। इट इज। चाहिए है यस। अपनी उस रिलेशनशिप को नर्चर करने के नर्चर लिए। करने के लिए। और दुख की बात क्या है बताए? रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ, मनी, ये 3 लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। राइट। एंड बच्चा जब छोटा हो तब से लेके बड़ा हो तब तक सिर्फ और सिर्फ मनी को लेकर ही ज़्यादातर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर उसको तैयार किया जाता है। बड़ा हो के क्या बनोगे? सवाल किसका है? करियर का है, करियर का। पैसों का है। राइट। राइट। बट मेरा ये मानना है कि यदि जो दिन हम हमारे एजुकेशन के अंदर हेल्थ को, रिलेशनशिप को एंड वेल्थ को, तीनों को 33 सिखाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है हम बेहतर समाज की संरचना कर पाएंगे। और जिसमें हेल्थ में आप काम कर रहे हैं वेरी ट्रू। और रिलेशनशिप में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है हमें हमारी स्पीड और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम हर घर के अंदर वेल्थ तो है, ये दोनों चीज़ों को लेकर भी अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए। अमेजिंग। एक और चैलेंज आता है जब बच्चों को पेरेंटिंग की बात होती है। कोई एक पेरेंट, जैसे एक बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते पता है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई चीज़ चाहिए है और आपने मना कर दी और आपके सामने दूसरे पेरेंट पे जाएंगे, वो उन्हें हाँ बोल देते हैं और इसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या एक पेरेंट उनके लिए या तो नेगेटिव हो जाता है या कम अटैच हो जाता है और आपने उसे हाँ बोल दिया बिना ये क्रॉस चेक किए कि दूसरे पार्टनर ने क्यों, क्या रीजन से मना किया था। तो क्या ये सही तरीका है या इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करना चाहिए? ओवरकम करें। राइट। सो जनरली कोई एक पेरेंट ना कहता है तब दूसरा पेरेंट हाँ कह देता है। मम्मी ने चॉकलेट के लिए मना किया हाँ, और पापा पापा ने आए हाँ ऑफिस से, बोल नहीं दिया, नहीं नहीं ये बिल्कुल दिलाना है ऐसे। दिलाना है। उस समय पे पहला रूल जो हमें ध्यान में रखना है, वेरी फर्स्ट थिंग, डोंट ओवर रूल योर पार्टनर। पहली चीज, कोई भी हो। कोई भी हो। हाँ। राइट। सो जो व्यक्ति ने फर्स्ट डिसीजन लिया है दैट इज राइट। हाँ। राइट। सो नाउ मम्मी ने बोल दिया कि नहीं अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी या मे बी आइसक्रीम नहीं मिलेगा, तो नाउ अब वो पापा के पास जाए, दादा के पास जाए, दादी के पास जाए, सबका एक ही आंसर होना चाहिए, आंसर इज नो। राइट। तो बच्चा पॉलिटिक्स नहीं सीखेगा, टीम वर्क के कारण बच्चा वेल डिसिप्लिन होगा। इसको मैं कहता हूं MDP। ओके, इसका भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला है। आज के पॉडकास्ट में तो पेरेंटिंग के फॉर्मूले फॉर्मूले ही फॉर्मूले। अमेजिंग। सो MDP इज मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग। मल्टी डायरेक्शनल। राइट। सो एक प्लांट है। यस। अब वो प्लांट को मैं बोलूँ मैं AC कैबिन में रखता हूँ, हाँ। दूसरा व्यक्ति आके बोले कि मैं इसको धूप में रखता हूँ, तीसरा बोले मैं इसको रोज पानी दूंगा, और चौथा बोले मैं हफ्ते में एक बार पानी दूंगा।
अब एक प्लांट को 4 अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। माय क्वेश्चन टू इज़ प्लांट ग्रो करेगा कि स्पॉइल होगा? स्पॉइल हो जाएगा, कंफ्यूज रहेगा भाई, करूँ तो करूँ क्या मैं? करूँ क्या, राइट? सेम वे वो जो बच्चा है उसको मम्मी ने मना किया, पापा ने हाँ बोला, या पापा ने भी मना किया तो दादा-दादी ने हाँ बोल दिया। अब वो एक बच्चा है, उसको जब पानी नहीं चाहिए था तो और किसी ने पानी दे दिया। दे दिया। धूप की ज़रूरत नहीं थी तब और किसी ने धूप दे दी। ठंडक की ज़रूरत नहीं थी तब किसी ने वो ठंडक दे दी। अब होगा क्या, ये बच्चा ग्रो करेगा कि कन्फ्यूज़ रहेगा? तो कन्फ्यूज़ रहेगा। सो नाउ मम्मी पापा का अब रूल क्या है? पहला रूल कि डोंट ओवर रूल द फर्स्ट पार्टनर और द फर्स्ट पर्सन। रूल नंबर 2, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल इज व्हाट, कि जहां पर मम्मी पापा दादा दादी यदि साथ में रहते हैं तो, अदरवाइज मम्मी एंड पापा विल डिसाइड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। सो बच्चे को खिलाना पिलाना उसको लेकर सपोज मम्मा इज द रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो मम्मा इज द अथॉरिटी, वो उनका डिपार्टमेंट है। उनका डिपार्टमेंट है। वेरी नाइस। अब उसको लेकर बच्चा मेरे पास है, मुझे ये खाना है, बेटा मम्मा को पूछो। हाँ। मम्मा बोलेगी तो ले लेंगे, मम्मा मना करेगी तो नहीं होगा। अब नाउ स्पोर्ट्स का, फिजिकल एक्टिविटी, सपोज इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको वो पसंद है, आपने वो डिपार्टमेंट लिया है, तो नाउ अब उसको क्रिकेट में डालना कि फुटबॉल में, वो अब वो मम्मा का कोई लुकआउट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन देखेंगे? वो पापा देखेंगे। वो पापा और बेटा, वो उनका आपस का मामला है। अब उसमें दादा दादी भी टांग नहीं लड़ाएंगे कि उसको डांस करना है, उसको डांस में डाले, नहीं। कुछ कहना है बच्चे की गैरहाजिरी में, आपने आपस में बात कर डिस्कस कर सकते, वो इट इज ओके। दादा दादी है, मैं कहना चाहता हूँ सारे दादा दादी बच्चों को हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, टीवी दिखाते हैं, चॉकलेट देते हैं, सोचते हैं कि यही करने से बच्चे आते हैं। हाँ, हमारे पास मतलब प्यार को एक्सप्रेस करने का यही एक तरीका है। यही तरीका है, पर एक्चुअली बच्चे आपको प्यार नहीं कर रहे मोबाइल का प्यार उनका बढ़ता जा रहा है। सो सारे दादा दादी या नाना नानी अपने बच्चों को कहना चाहूंगा स्टोरी टेलिंग करना शुरू कर दें। दिक्कत ये है, सॉरी टू इंटरप्ट, आज की डेट में दादा दादी दिन भर पिले पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स पे। उनको वो रुकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वही करता है जो हम करते हैं। और फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो देखो कि नालायक है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। मतलब खुद नहीं देख रहे हैं कि खुद 2 घंटे 8-8 घंटे मतलब मोबाइल में लगे रहते हैं। लिटरली आई हैव सीन रिटायर्ड पीपल। 100%। एंड इसलिए जो भी दादा दादी या नाना नानी है, पहला कि ये बच्चे को है ना, आप स्टोरी टेलिंग करना शुरू करो। ये बच्चे के पास ढेर सारा इमेजिनेशन है, ढेर सारी उसकी बातें हैं, वो आप आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा सुनना शुरू करो। वो बच्चों के साथ इंडोर गेम जैसे चेस है, सुडोकू है, लूडो है, पजल है, ये सारी चीज़ें तो दादा दादी उसके साथ फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, बट बैठ के चेस तो खेल पाएंगे। यदि दादा दादी बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ऐसी गेम, एंड नंबर 2 स्टोरी टेलिंग, ये 2 चीज़ वस्तु दादा दादी यदि करना शुरू कर दे, उसको मंदिर पे ले जाना, गाय को घास खिलाना, जो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल टाइप की एक्टिविटी है, वहाँ पर दादा दादी यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो मम्मी पापा अगेन टेंशन फ्री होंगे, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर दादा दादी के साथ वो बच्चे का कनेक्शन और संस्कार के साथ कनेक्शन बन रहा है। यस यस यस। तो वहाँ पर बच्चा बड़ा होने के बाद भी दादा दादी को रिस्पेक्ट करेगा। नॉट ओनली दैट, यदि दादा दादी ने वो टाइम दिया हुआ है, तो एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ भी उनको उनका पर्सनल टाइम मिलेगा, वो स्पेस मिलेगा, उनके वो रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो बहू अपने आप ये मम्मी पापा को, माने सास ससुर को पूरे दिन के दरमियान संभाल लेंगे। करेक्ट। बट क्योंकि उनको जो पर्सनल टाइम चाहिए था वो नहीं मिला हुआ है, तो उनका फ्रस्ट्रेशन फिर निकलेगा आप ही के ऊपर। सही बात है। तो उससे अच्छा कि हम यदि अपनी जिम्मेदारियां डिवाइड कर लें, डिवाइड एंड रूल। वो तो बोले ये दादा दादी देखेंगे, घास खिलाना है कि घोड़े को चने खिलाने हैं, बोले दादा देखेंगे। कहानी सुननी है कि और कुछ करना है, वो दादा दादी देखेंगे। वो दादा दादी और बच्चे के आपस का मामला है, इट इज देयर डिपार्टमेंट। करेक्ट करेक्ट, राइट। सो मुझे लगता है यदि ऐसा करे तो घर स्वर्ग जैसा जरूर से हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत बताया। मतलब मुझे डिवाइड एंड रूल से समझ में आया कुछ अलग परसेप्शन जो अंग्रेजों वाला था, लेकिन डिवाइड एंड रूल का मतलब ये कि अपनी जिम्मेदारियां आपस में डिवाइड कर लें, डिफाइन कर लें, एंड कोई एक दूसरे के डिपार्टमेंट को ओवर रूल ना करे। दिस इज अ डिसीजन, राइट। एंड बड़ा मतलब बहुत सिंप्लीफाई तरीके से परवरिश हो सकती है। बहुत ही अमेजिंग।
अब एक और चीज़ जो आपने बात करी, जो मोबाइल की बात चल रही है और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा मोबाइल के बिना तो खाना नहीं खाता। ये मोबाइल एडिक्शन जो बच्चों में है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कोई हैक, कोई टेक्निक, कोई तरीका आपके पास है सर? यस, काफ़ी सारी चीज़ें, बट उसमें पहली चीज़ यदि कहूँ कि खाना खाते खाते यदि बच्चा अपने मम्मी पापा को हंसी मजाक करते हुए देखता है, गप्पे शप्पे मारते हुए देखता है, वो जोक सुना रहे, बातें कर रहे, पूरे दिन की बातों को शेयर करते हुए देखता है, तो उसको डोपामिन के लिए मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। हम दोस्तों के साथ जब होते हैं और हंसी मजाक करते करते, बातें करते करते जब हम खाना खाते हैं, तो क्या हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है? नॉट एट ऑल। आंसर इज नो। नो। तो पहला, मम्मी पापा और बच्चे के बीच में हम हंसी मजाक, पूरे दिन में क्या हुआ वो शेयरिंग करते करते खाना खाने की आदत डालें। ओके। उसके लिए रूल बनाए, डिवाइस फ्री डिनर, राइट? राइट। एंड वहां पर मम्मी और पापा को अपने दिन की बातें शेयर करनी है, हंसी मजाक और पॉजिटिव बातें, राइट। राइट? कोई कंप्लेन नहीं और कोई रिपोर्टिंग नहीं कि बोल तो आज होमवर्क किया कि नहीं, नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, उसकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो बच्चे को वो स्ट्रेस देंगे, वो स्ट्रेस से दूर जाने के लिए और ज़्यादा टीवी देखना पड़ेगा। वो आपसे दूर आपके भागेगा। स्ट्रेस से दूर जाने के लिए वो ज़्यादा टीवी और मोबाइल में एंगेज रहता है। सो पहले के शेयरिंग वाला वातावरण रखे। नंबर 2, एंड दैट इज कि बच्चे के साथ वो हमने किया, डिवाइस फ्री डिनर का रूल बनाया। नाउ 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चे के लिए हम एक नियम बनाए। स्क्रीन में भी शायद हम आज 100% ज़ीरो नहीं कर पाएंगे, राइट? बट क्या हम स्क्रीन का हेल्दी स्क्रीन हैबिट को डेवलप करें? एंड उसका रूल है SSS 4/2/1। अगेन फॉर्मूला, राइट? एंड SSS इज व्हाट? S फॉर स्टडी। सो बच्चे ने यदि 4 घंटा ऑन एन एवरेज 4 रेशियो में स्टडी किया हुआ है, 4 घंटा स्कूल में, ट्यूशन में अच्छे से उसने स्टडी किया हुआ है, तो नाउ 2S एंड दैट इज स्पोर्ट्स। सो 1 घंटा इंडोर स्पोर्ट्स, 1 घंटा आउटडोर स्पोर्ट्स, या बच्चा हाइपर एक्टिव है तो दोनों का 2 घंटा आउटडोर स्पोर्ट्स, राइट। 2 घंटा स्पोर्ट्स करे। सो फर्स्ट है स्टडी करे, फिर नंबर 2 एंड दैट इज व्हाट? स्पोर्ट्स करें। एंड यदि वो हो जाता है, नाउ ही हैज और शी हैज अर्नड S फॉर व्हाट? स्क्रीन। एंड दैट इज फॉर 1 आवर, दैट इज फॉर 1 आवर। सो बच्चा पहले स्क्रीन देख लेगा तो ये तो ऐसा हो गया कि आइसक्रीम खाने के बाद आपको बोले खिचड़ी खाओ, मन नहीं करेगा। तो स्क्रीन देख लिया, उसके बाद में बोलो बेटा होमवर्क करो, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि डोपामिन का इतना ज्यादा जो रश मिला हुआ है ब्रेन को, उसके बाद में वो फोकस करके होमवर्क कर पाए। शायद इसीलिए बच्चों को पढ़ने में टाइम भी मन नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा स्टडी में भी, बिकॉज कि उन्होंने पहले डोपामिन रश बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, राइट? सो पहले हम क्या कर रहे हैं? स्टडी, उसके बाद में स्पोर्ट्स, एंड उसके बाद में हमारा आएगा एंड दैट इज स्क्रीन। एंड वो स्क्रीन के लिए भी रूल क्या होना चाहिए? 1 आवर है, बट ये दोनों हुआ तो। एंड नंबर 2 रूल इज व्हाट? कि जहां पर वो जो स्क्रीन देखेगा वो एज अप्रोप्रिएट स्क्रीन होनी चाहिए, राइट? सो बच्चे ने मे बी कपिल शर्मा देखा, तो वो बच्चे के सामने हमें भी नहीं देखना है यदि बच्चा 12-13 साल से छोटा है, बिकॉज कपिल शर्मा इज फॉर 13 एंड अबो, राइट? मे बी तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज ऑल्सो फॉर 7 और 8 एंड अबो, राइट? उससे छोटे बच्चों के लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है, ओके। सो 8 साल से छोटे बच्चे को तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखना चाहिए, राइट? मम्मी पापा अपने बच्चों को कोई भी गेम खेलने को दे देते हैं, बच्चे रील्स देखते हैं, फोन यूं खड़ा रख के रील्स देख रहे हैं, पता नहीं कितना यूट्यूब पे कौन सी एड आएगी, यू डोंट नो। एंड इसीलिए बच्चे के लिए यूट्यूब है ही नहीं, राइट? बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स है। एंड यूट्यूब किड्स में भी दे हैव द कैटेगरी कि 0 से लेके 5 इयर्स का, माने 1 to 5 इयर्स का बच्चा है, या 5 to 7 और 8 इयर्स का बच्चा है, और 12 समथिंग, उसके बाद में 13 से लेके मे बी 16 तक का बच्चा है, वो एज सिलेक्ट करनी है वहां पर, राइट? तो ही वो उसकी एज अप्रोप्रिएट कंटेंट वहां पर मिलेगा। मैक्सिमम पेरेंट्स आर नॉट अवेयर,
सो मुझे लगता है कि OTT पे भी कुछ भी मूवी देखने से पहले, राइट, हॉरर मूवी या समथिंग कुछ ऐसा मूवी देख लिया, फिर मम्मी पापा वो पॉज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, पर बच्चे के दिमाग में तो आ गया कि ये मूवी में हाँ, इतने टाइम पे कुछ आया था, राइट। अब बच्चा जब आप नहीं होंगे तब खोल के देख लेगा। सही है। सो इसीलिए मम्मी पापा को एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देना है, वो भी कब, जब S&S स्टडी एंड स्पोर्ट्स कंप्लीट हो गया हो उसके बाद में, और वो भी एज अप्रोप्रिएट। इतना यदि नियम ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है बच्चा वो 1 घंटे की जगह 2 घंटा यदि करना चाहता है स्क्रीन, तो रूल इज व्हाट, 4 घंटा स्पोर्ट्स होना चाहिए, इंडोर आउटडोर का, सिंपल सा, राइट। यदि 3-4 घंटा बच्चे ने खेला हुआ है तो उसके 1 बाद घंटा देखते देखते ही सो जाएगा, सही, उसके बाद ना टाइम नहीं बचेगा। टाइम नहीं बचेगा। ग्रेट, ग्रेट। तो परीक्षित सर, हमने एक तो बात की बच्चों के ऊपर, उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर, दादा-दादी, और ये डिवाइड एंड रूल वाला फ़ॉर्मूला तो बहुत ही शानदार लगा मुझे। अब आज जिस हम सिनेरियो में हैं, आज अगर हम मेट्रोज़ में जाते हैं, छोटे-बड़े शहरों में, हस्बैंड और वाइफ बोथ आर वर्किंग, है ना? दोनों के पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, शायद दादा-दादी हर किसी के पास नहीं है। तो इससे में उनके पास अपना खुद के काम का बहुत स्ट्रेस है, और जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? क्योंकि उनके खुद के इस स्ट्रेस का बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। नेगेटिव, तो राइट, हाउ दे कैन राइट। हैंडल देयर स्ट्रेस? सो पहला कि हम परफेक्ट पेरेंट बने, परफेक्ट मदर बने, परफेक्ट फादर बने, वो अपेक्षा रखना छोड़ दें, पहली चीज। राइट। क्योंकि जब किसी भी चीज को हम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली हम परफेक्ट रिजल्ट की भी अपेक्षा करते हैं। एंड जो बच्चे हैं ना, वो डायनेमिक है, बच्चे हैं वो यूनिक है, एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक। सही है। सो जो बड़े बच्चे में जो चीज़ वस्तु ने पेरेंटिंग में काम किया होगा, वो छोटे बच्चे में वो सेम चीज़ काम नहीं करेगी, राइट। राइट। तो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। तो पहला, मुझे परफेक्ट नहीं होना है, मुझे और कोई थप्पा मार के देखे यू आर अ गुड मदर, यू आर अ गुड फादर, वो मुझे नहीं करना है। पहला वो हम रूल ध्यान में रखें। रूल नंबर 2 कि आप अपने आप को पावर बैंक की तरह ट्रीट करें। एज अ Okay. मदर, यू आर अ वर्किंग मदर, इन योर क्वेश्चन, राइट, वर्किंग मदर के लिए सवाल है। वर्किंग हो या नॉर्मल भी नॉन हो, स्ट्रेस है अगर स्ट्रेस पेरेंट्स है, में, राइट। तो तो आप अपने आप को एज अ पावर बैंक के तौर पे ट्रीट करें कि पावर बैंक पूरे फैमिली को चार्ज करती है, वाओ, राइट। यस। बट नाउ यदि पावर बैंक खुद ही चार्ज ना हो तो राइट, पूरे परिवार में अंधेरा। अंधेरा हो जाएगा। एंड इसीलिए सपोज कि आप हाउस वाइफ है एंड आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप आधा घंटा अपने आप को अनवाइंड करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी प्रायोरिटी पहले सेट करें कि कल मैं सपोज 3 बजे से लेके 4 बजे के आसपास आधा घंटा सोऊंगी और आधा घंटा मैं बैठ के मेरे जो गाने हैं वो सुनूंगी और चाय कॉफ़ी पीऊंगी, या मेरे पुराने किसी दोस्त से मैं बात करूंगी, राइट। नंबर 1, वर्किंग मदर है तो शाम के समय पे आप आए, अब मॉर्निंग में घर का प्रेशर, फिर ऑफिस का प्रेशर, अभी आपके माइंड में वो प्रेशर और स्ट्रेस ही चल रहा है। तो नाउ मैं वर्किंग मदर को पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप स्ट्रेस के साथ बच्चे को 6 से 9 बजे का टाइम देते हैं, स्ट्रेस के साथ उसको होमवर्क करवाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते भी वो बच्चे को होमवर्क करवा रहे हैं, फिर उसके साथ बातें करते हैं, बट वो भी आउट ऑफ स्ट्रेस है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा सोचिए कि आप 6 नहीं, आप 7 बजे ऑफिस से आते हैं एंड 6 से 7 में आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, घर की और कोई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए या रिलैक्स होने के लिए आप पहले अपने आप को टाइम दे दें। ऐसा सोचिए कि आप 7 बजे ही आ रहे हैं। राइट। स्ट्रेस के साथ 3 घंटा देना, उससे अच्छा स्ट्रेस को रिलीज करने के बाद 2 घंटा बच्चे को देना। यदि Quality. उसमें भी ना हो तो मेरा ये मानना है और आधा घंटा आप तबीयत से कपिल शर्मा देखें। अब तबीयत से आपका फेवरेट, सपोज मेरा फेवरेट इज किशोर कुमार के गाने सुनना, मैं यदि वो सुनूंगा या कोई मंत्र वगैरह, सुबह में जनरली मेरे मंत्र होते हैं, शाम के समय पे कोई गाने अच्छे से, राइट। तो मैंने कोई अच्छे से गाने या गानों का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, राइट, वो मैंने 15-20 मिनट सुन लिया तो ओहो बल्ले बल्ले, मेरा डे 2 शुरू हो गया। मेरे पूरे दिन का मेरा जो थकान है वो 0 हो जाता है। किसी के लिए कप ऑफ कॉफी हो सकता है, किसी के लिए कप ऑफ टी हो सकता है, कुछ भी, राइट। किसी के लिए शायद और कोई चीज़ वस्तु हो सकती है। मैं चाहूँगा कि वो आप करें।
एंड फिर 1.5 घंटा माइंडफुली पॉजिटिवली बेस्ट ऑफ यू वाला दे, 1.5 घंटा बेस्ट ऑफ यू वाला दे और 3 घंटा रेस्ट ऑफ यू वाला दे। तो बच्चा आपके, वो बच्चा ऐसे देख कर नहीं बैठा है कि हाँ मम्मी ने आज 3 घंटा दिया, बट बच्चा वो देखता है कि मम्मी ने जो टाइम दिया या पापा ने जो टाइम दिया वो कितना हैप्पीनेस के साथ, कितने अटेंटिवनेस के साथ, कितने इन्वॉल्वमेंट के साथ दिया। तो मुझे लगता है आप पहले अपने आप को टाइम दें एंड देन आफ्टर आप अपने बच्चों को या स्पाउस को वो टाइम दें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और परफेक्ट होने की अपेक्षा छोड़ ही दे। राइट, वो जो मे बी कुछ नज़दीकी रिलेटिव होते हैं, ज़्यादातर दूर के लोग होते हैं, वो पानी पी के जाते हैं। राइट, थोड़े और करीबी होते हैं दोस्त यार, तो हमारी चाय कॉफ़ी पी के जाते हैं, और जिनके साथ खून का रिश्ता होता है वही खून पीते हैं। वही खून पी के जाते हैं। वही खून पी के जाते हैं। राइट, एंड वो लोगों को आप कितना भी खुश करने की कोशिश कर लें, मैं कहना चाहूँगा यदि आप आपकी गर्दन भी काट के सोने के थाल में यदि उनको परोस देंगे तो वो उसमें भी गलती निकालेंगे। गर्दन थोड़ी तिरछी कटी है। राइट, तिरछी कटी है कुछ भी करते हुए, बट दे विल नॉट अप्रिशिएट यू बाय एनी विच वेज। सो वो लोगों को खुश करने के लिए आप खुद को दुखी कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने स्पाउस को दुखी कर रहे हैं। डोंट डू दैट। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको जस्ट प्रेजेंट पेरेंट बनना है। राइट, परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना है। मैं जब मेरे बच्चे के साथ हूँ तब क्या मैं मेरे बच्चे के साथ 100% हूँ? यानी इसीलिए सपोज मैं अध्याय के साथ हूँ, मैं खेल रहा हूँ, धमाल मस्ती कर रहा हूँ, और जब हमारा फैमिली टाइम है और उस समय पे मेरे मोबाइल पे रिंग आती है, हालांकि बहुत कम आती है, शायद 2-4 महीने में किसी का कॉल आ गया। यदि किसी का उस समय पे कॉल आया तो मैं फ़ोन साइलेंट करता हूँ। अध्याय मुझे पूछता है क्यों, एंड तब मैं अध्याय को कहता हूँ बेटा ये हमारा फैमिली टाइम है, ये फैमिली टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये अंकल हैं, उनसे मैं कल बात कर लूँगा। क्या बात है, राइट, एंड जब बच्चा ये देखता है तो वो बच्चा, वो कभी भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, कुछ भी है, मैं बोलूँगा चलो बेटा फैमिली टाइम, तो दौड़ते हुए आ जाएगा। वाह, राइट, सो दिस इज समथिंग कि जो मुझे लगता है कि मम्मी पापा फोकस करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, सुकून होगा हर घर के अंदर। अमेजिंग। मतलब आपकी एक एक लाइन मतलब ऐसी है खूबसूरत कि कोई भी चीज़ अगर अप्लाई कर ली जाए तो पेरेंटिंग हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, खूबसूरत हो सकती है। अब चूँकि मेरी 2 डॉटर्स हैं और ये एक सवाल ऐसा उठता है कि जब बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, आज का एनवायरनमेंट इतना टफ है, डिफ़िकल्ट है, सब जगह मतलब उतना सेफ्टी और ये सब चीज़ें नहीं है। तो एक यंग गर्ल या टीनेज गर्ल को अपब्रिंगिंग करने के लिए एज़ अ पेरेंट्स क्या करना चाहिए सो दैट वो एक सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल और एक मजबूत तरीके से अपने आप को खड़ा कर पाए इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में? पहला कि आज के समय में बेटा और बेटे से ज़्यादा बेटी, जी, पहला वो रफ एंड टफ होनी चाहिए। ओके, रफ एंड टफ सबसे पहली क्वालिटी आज की बेटी में, वो रफ एंड टफ होनी चाहिए। राइट, एंड कोई दोस्त होंगे जो उसको बैड वर्ड सिखाएंगे, गाली गलौज सिखाएंगे, तो आज की बेटी भी वो सीख के आनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? दुखी नहीं होना चाहिए, बट जब बेटी वो सीख ले तो हमें उसको वो बता देना है कि बेटा इसका उपयोग कब करना है। कोई यदि उसको छेड़े हाँ, तो सामने वाले को नानी याद करा पाए, वैसी आज की बेटी होनी चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई बनाना है उसे, वैसा बनाना है, इसीलिए मैं भी शायद कराटे, मतलब पापा की परी नहीं बनाना। नहीं पापा के लिए परी ही होनी नहीं, मतलब चाहिए। वो हाँ, इतनी डेलिकेट वाली, डेलिकेट नहीं होनी हाँ, चाहिए, डेलिकेट नहीं पापा की होनी तो परी है चाहिए। ही। हाँ, हाँ, पर एट द वेरी सेम टाइम मैं कहना चाहता हूँ वो बेटी रफ एंड टफ हो, उसको मे बी टेनिस या कोई ना कोई ऐसा स्पोर्ट्स या कराटे समथिंग, यस, कि जहाँ पर वो फिजिकली फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, स्ट्रांग हो। राइट, एट द वेरी सेम टाइम सारी चीज़ अच्छी 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 गुडी 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 करेंगे तो पूरी दुनिया उसको मामू बना के जाएगी। राइट, कुछ बैड फ्रेंड्स होंगे, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होंगे, वही उसको जीवन की रियलिटी सिखाएंगे कि दुनिया इज नॉट ऑलवेज गुडी गुडी थिंग। करेक्ट, परिवार है जो आपको सपोर्ट में है, कुछ नज़दीकी कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट उसके अलावा की बात पूरी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ दिल से काम नहीं करेगा, दिमाग को भी उपयोग में लेना पड़ेगा। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कहना चाहता हूँ कि जो बेटी है ना, उसको पापा का रोज़ जादू का झप्पी मिलना चाहिए, एंड पापा की ओर से रोज़ अप्रिशिएशन मिलना चाहिए।
ज़्यादातर मैंने देखा है कि बेटा हो तो मम्मी का प्यार, मम्मी के जादू की जप्पी मिल जाती है। बट बेटी हो तो धीरे-धीरे वो पापा और बेटियों के बीच में धीरे-धीरे दूरी आ जाती है। बट मैं कहना चाहता हूँ, जो बेटी को जादू की जप्पी मिलती है, जो बेटे के सर पे हाथ घुमाते हुए पापा उसको डार्लिंग, स्वीटहार्ट, लव यू बेटा, वो जब सारी चीज़ें बोलते हैं, तो कोई एक बाहर का व्यक्ति उसको काइंड ऑफ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, डार्लिंग और स्वीटहार्ट बोलता है, तो वो उसको पापा जैसा लगता है। राइट? और इन अदर वे मने राउंड्स यस मतलब उसका यस, लव टैंक ऑलरेडी फिल्ड है। फूल है। हाँ, तो नाउ अब वो व्यक्ति जस्ट बिकॉज़ ऑफ एप्रिसिएशन, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग, वो उसका मिसयूज़ करे, ऐसा नहीं होगा। सो एज़ अ राइट। फादर, यदि आपने आपकी बेटी को लव दिखाया हुआ है, केयर दिखाया हुआ है, तो वो कहीं पर खाली फोकट में अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में वो अपने जीवन साथी को जब भी चूज़ करे, तो वो वैसे जीवन साथी को चूज़ करेंगे जो हमेशा पॉजिटिव हो। आउट हुँ, ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो राइट, नहीं राइट। चूज़ करेंगे। स्कैरसिटी की वजह से कुछ नहीं मिल रहा था तो जो मिला कनेक्ट हो गए यस, ऐसा नहीं बिकॉज़ ऑफ होगा। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट और सम अदर रीज़न्स, राइट, 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 राइट। तब वो कॉन्शियस डिसीजन होगा। कॉन्शियस डिसीजन होगा। वेरी ट्रू। इसलिए सारे पापा बेटियों को अप्रिशिएट करना शुरू करें क्या एंड बात है! रफ एंड टफ बनाना शुरू करें। ये 2 काम करें। अमेज़िंग, अमेज़िंग। कुछ चीज़ें मैं करता हूँ बट येस काफ़ी कुछ पॉइंट्स मिले जो हाँ, इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो वेरी मच परीक्षित सर, आपने वंडरफुल। इतना खूबसूरत बताया। मतलब मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट मैं अपनी बच्चियों के लिए अपने डॉटर्स को अपब्रिंग करने के लिए कर रहा था। राइट, सो इट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग एंड रियली थैंक यू सो वेरी मच। एंड आपने अपना टाइम निकाला और आई एम श्योर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट को एज़ अ कपल आप ज़रूर देखिएगा एंड जब आप ये देख रहे हो ना तो एक दूसरे की शकल तरफ मत देखना, देखो तुम ऐसा करते हो ना, देखो तुम ऐसा। देखिए कई बार हम सब लोग लगता है कि इसे सुधारना है या दूसरे को सुधारना है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपना पार्ट देखना है कि मुझे अपने अंदर क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, नहीं तो कौन ही मारते। देखो परीक्षित सर ने ऐसा बोला ना, तुम ऐसा नहीं करते। राइट, तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस पूरे पॉडकास्ट से कौन-सी वो टॉप 1, 2, 3 लर्निंग्स हैं जो आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी में, आप अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट? और अप्लाई करने के बाद फिर रिप्लाई करें कि आपने अप्लाई करके क्या इम्पैक्ट आपने देखा, तब तो ये पॉडकास्ट को देखने का मतलब है, राइट? सो बने रहिए ऐसे ही पावरफुल पॉडकास्ट के लिए और इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डू शेयर विद योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच।